कि मैडम भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब में थे, लेकिन ये बैंक में ना होके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में थे। तो थोड़ी सी करेक्शन है, मैं बैंक में था, ये एफसीआई में थे, राइट। तो एनीवे, बाकी सब इनकी बातों जो इन्होंने बताई कि हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, पहले ही वी वर डूइंग वेल, वो सारी बातें बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त बताई हैं। तो आज हमें मौका मिला है आप लोगों के रूबरू होने का, बहुत ही हम धन्यवाद देते हैं आप सबको और विवेक एंड अमृता जी को कि आपने हमें इनवाइट किया। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू। तो जैसे कि मेरे को विवेक जी का हुक्म हुआ है, पहली पार्ट में मैं थोड़ी सी अपने बारे में बताऊंगा, वनीता भी अपने बारे में बताएंगे। पर्पस ये नहीं है कि हम अपनी कोई स्टोरी, जैसे कि कई बार मिलिट्री के लोग बताते हैं अपनी स्टोरी के जी मैंने फलां जंग लड़ी थी, उसमें मैंने ऐसे ऐसे किया था, मैंने वो किया था। तो कई बार लोग उस चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भी आपने जंग लड़ी है जो बहुत बढ़िया है, पर हम तो यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा स्टोरी शेयर करने का पर्पस बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारा स्टोरी शेयर करने का पर्पस ये होता है कि अगर हम एक बहुत ही साधारण अपना बैकग्राउंड से, या हम भी आप ही जैसे थे, और कैसे हमने ब्रिटवुड वाइट से या अमृता विवेक जैसे लीडर से बहुत कुछ सीख के क्या अचीव किया लाइफ में, वो हम आपको बताते हैं। और अगर आपको भी अच्छा लगता है, जो फ्रूट्स ऑन द ट्रीज अगर आपको अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, तो आप भी फिर जो है डिसीजन लेते हैं कि भी हमें भी ये चाहिए, और आप भी ये सारी चीजें पाने के लिए वही काम कर सकते हैं जो हमने किया। और हम आपको बता दें कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए, कोई बहुत बड़ा हमने कोई एवरेस्ट को फतेह करने वाला काम नहीं किया, या कोई और कोई बड़ा काम नहीं किया। बस हमने तो छोटे छोटे काम जो आज आपको बताएंगे वो किए, या विवेक सर और अमृता जी आपको बताते रहते हैं, वही काम हमने किए और आज हम आपके सामने हैं, राइट। तो पहले वनीता जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे अपनी स्टोरी, तो देन आई विल कम, फिर हम सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा सा हम जो है बेसिक्स के बारे में आज बताएंगे कि क्या क्या बेसिक्स हम करने चाहिए हमें, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जो है मिल सकते हैं। सो ओवर टू वनीता। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम वनीता जैन, और आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में। और धन्यवाद करूंगी अमृता जी का, विवेक जी का और पूरी बीकानेर टीम का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया। और हम बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं अपने आप को, आज आपके साथ मिलने का मौका मिला। तो हम अपनी छोटी सी स्टोरी जरूर बताएंगे कि हमने क्यों इस बिजनेस में आए, क्या किया और क्या रिवार्ड्स मिले, ताकि आपको भी लगे कि इस बिजनेस को कोई भी इंसान कर सकता है। सो दोस्तों, ये बिजनेस हमने 21 साल पहले शुरू किया था। हाँ, हमारी ग्रेट अपलाइन मल्होत्रा जी, जिन्होंने हमें ज्वाइन करवाया था, उनके लिए एक बिग क्लैप होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें ये इस बिजनेस को ना बताते तो हम शायद इस बिजनेस में ना होते। तो उन्होंने इस बिजनेस को बताया। शुरू में तो मुझे लगा कि बिजनेस करना क्यों है, क्योंकि हम दोनों ही जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, हमारे पास ऑलरेडी टाइम ही नहीं था, बच्चों को भी नहीं टाइम दे पा रहे थे, हमारी लाइफ बहुत हेक्टिक थी। तो जैसे ये बिजनेस देख के आए, तो क्योंकि इन्होंने सेमिनार देखा था जब मल्होत्रा जी ने बुलाया था, तो मैंने तो आते ही मना कर दिया कि नहीं, कोई बिजनेस नहीं करना, ऑलरेडी टाइम तो है नहीं है, और एक और बिजनेस करके तो बिल्कुल ही टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन मल्होत्रा जी हमारे घर आए, जब उन्होंने इस बिजनेस का पोटेंशियल बताया और ये बताया कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इस बिजनेस को करके आप अपना कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हो। तो एक बात उन्होंने, जब ये मेरा ड्रीम पता नहीं कैसे ढूंढा, क्योंकि मुझे इनका टाइम चाहिए था, वो टाइम कभी नहीं मिला मुझे। तो वो कहते थे कि आप जैन साहब को जॉब से फ्री करना चाहते हो, तो मैंने कहा चाहती हूँ, लेकिन नौकरी तो करनी पड़ेगी 60 साल तक। कहते यही वो बिजनेस है जिसके थ्रू आप जैन साहब को जॉब से फ्री कर सकते हो। तो मुझे तो बस यही सुनना था, मैंने तो फटाफट हाँ कर दी कि मैं करने को तैयार हूँ, बताओ इस बिजनेस को कैसे करना है। मुझे कुछ नहीं पता था इस बिजनेस के बारे में, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं सारा कुछ इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। तो जैसे मैं कहता जाऊंगा वैसे करते जाना, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और मैंने वैसे ही करना शुरू किया, और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स का डेमो भी किया। जब सबसे पहले हमारे घर में डिश ड्रॉप का डेमो, जो बर्तन धोने वाला प्रोडक्ट है, उसका डेमो किया, तो मैं तो देखकर हैरान रह गई कि इतना अच्छा प्रोडक्ट, और हम यूज क्या कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरेंट यूज कर रहे हैं उससे कितनी बीमारियां लग रही हैं। सो उसी दिन से डिसाइड कर लिया था कि प्रोडक्ट्स तो आज के बाद यही यूज होंगे।
तो उन्होंने कहा कि देखो ये प्रोडक्ट्स यूज करके और लोगों को बताकर इन प्रोडक्ट्स को आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। सो थोड़ा एजुकेशन लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एजुकेशन का बिजनेस है, ये कोई मेंबरशिप स्कीम नहीं है। सो हमने एजुकेशन ली, सीखा। देखने में प्रोडक्ट जरूर महंगे लगे थे, लेकिन जैसे इनकी ट्रेनिंग्स ली थी तो पता लगा कि ये तो इकोनॉमिकल पड़ते हैं, ये पर यूज कॉस्ट बहुत सस्ते पड़ते हैं। सो हमने वैसे ही बिल्ड करना शुरू किया बिजनेस। बहुत जल्दी हम इस पिन्स को चेंज करने लगे। हमने मेरे ख्याल 9 महीने के अंदर हम सिल्वर लेवल पे पहुंच गए थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा अरे हमें जॉब में 15 साल हो गए, हमारी इनकम तो इस बिजनेस में, एमवे बिजनेस में 9 महीने के अंदर ही डबल हो गई थी। तो हमने बस पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते गए, फास्टली बताते गए। बस हमने क्या किया, डेली शाम को 1-2 प्लान लोगों को दिखाते थे, बस और कुछ नहीं। उनकी अपॉइंटमेंट ली और प्लान दिखाया, डेमो की और आ जाते थे। हमें कोई ये नहीं लगता था कि नहीं ना करेंगे लोग, पता नहीं हाँ करेंगे। बोलते थे लोग, कुछ लोग ना भी बोलते थे, कुछ हाँ भी बोलते थे, लेकिन हमारे अपलाइन एक ही बात कहते थे कि बताते जाओ, आपका काम क्या है, डेली बताना आपको। तो हम इसी तरह बताते गए, हम एक कारवां बनता गया, लोग हमारे साथ जुड़ते गए और पिन्स हम चेंज करते रहे। सिल्वर लेवल पे हमें बहुत अच्छा चेक आया, उसके बाद तो अपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर हम गोल्ड हुए, प्लेटिनम हुए, बहुत जल्दी ही हम फाउंडर प्लेटिनम हो गए। एक साल के अंदर 1-1.25 साल के अंदर हम फाउंडर प्लेटिनम हुए। तो हमें वहां पे जब फॉरेन के ट्रिप मिलना शुरू हुआ तो हमें लगा रहे इस बिजनेस में ऐसा क्या किया है, पार्ट टाइम बिल्ड किया है, कोई हमने और कुछ नहीं, बस अपनी जॉब के साथ साथ 2-3 घंटे इस बिजनेस में लगाए हैं, पैसा भी आ रहा है, फॉरेन ट्रिप्स भी मिलने शुरू हो गए। जो ड्रीम्स हमने सोचे थे वो ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो गए। बस हम आगे बढ़ते गए दोस्तों। सारी पिन्स हमने बहुत जल्दी चेंज की हैं, क्योंकि जैन साहब एक ही बात कहते थे, हमारे अपलाइन एक ही बात कहते थे कि इस बिजनेस को फास्टली बिल्ड करोगे तो ये बहुत आपको सक्सेस देगा, बहुत जल्दी बिल्ड होगा और आपके बहुत जल्दी ड्रीम्स पूरे होंगे। अगर आप इसको स्लो बिल्ड करोगे तो ये पेनफुल होगा। तो हमने बड़ी फास्टली बिल्ड किया इस बिजनेस को और हमें रिवार्ड्स भी बहुत अच्छे मिलने लगे। बहुत जल्दी हम रूबी हुए, एमरल्ड हुए, सफायर हुए, एमरल्ड हुए और आज आपके सामने डायमंड है दोस्तों। और डायमंड लाइफ तो वाकई शुरू से सुना था कि ऑसम लाइफ, बहुत सारे रिवार्ड्स मिले हमें, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सभी कुछ इस बिजनेस से मिला। आज हम सारे प्रोडक्ट्स इसके यूज कर रहे हैं। इस एज में भी लोगों को जब सुनते हैं, जो हमारी एज के लोग हैं, कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस एज में भी हम बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, ड्यू टू न्यूट्रलाइट या जितने भी प्रोडक्ट्स ये यूज कर रहे हैं। और पैसा भी इस बिजनेस से बहुत आ रहा है। हर 4 तारीख को लाखों रुपए इस बिजनेस से आ रहे हैं और फॉरेन ट्रिप्स भी मिल रहे हैं। हर साल हम फॉरेन ट्रिप्स, जैसा कि अभी हम विवेक जी बता रहे थे, इनके साथ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को और हर साल बहुत ही एंजॉय करते हैं सभी लीडर्स के साथ। और रिकॉग्निशन मिली, जहां भी जाते हैं हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि अगर ये बैंक के चेयरमैन भी बन जाते तो इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलनी थी जो यहाँ एमवे बिजनेस में मिली है। सो चैरिटी भी करते हैं कि मेरा इमोशनल ड्रीम था इस बिजनेस में आने का कि जैन सबको जॉब से फ्री करना। वाकई ये सपना मल्होत्रा जी जैसे कहते थे वो इस बिजनेस में आकर पूरा हुआ। आज हम टोटली फ्री हैं, दोनों एंजॉय करते हैं लाइफ को और बच्चों को भी टाइम पूरा देते हैं। तो बहुत सारा पैसा है, प्रॉपर्टीज बनाई हैं, बड़ा अच्छा मकान लिया है, गाड़ियां ली हैं, सभी इस बिजनेस के थ्रू ली हैं। सो ये बिजनेस बहुत ही बढ़ गया है। एक चीज जो उन्होंने बोली थी कि जो भी आप लिख के लगा दोगे, जो भी सोच लोगे कि वो इस बिजनेस से आपको मिलेगा। सो इस बिजनेस से हमें सब कुछ मिला है, जो नहीं भी सोचा था वो इस बिजनेस से मिला है। सो मैं तो ये बात सबको कहूंगी कि ये बिजनेस हर कोई कर सकता है, हर इंसान कर सकता है। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई स्टेटस का किसी का भी कोई वो नहीं है ना। जो भी मन में अगर डिसीजन ले ले, सोच ले कि मैंने करना है, अगर इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, इतने लोग अच्छा लाइफस्टाइल ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते। सो मैं तो यही मैसेज है मेरा कि इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कीजिए, हस्बैंड वाइफ मिलकर बिल्ड कीजिए। जो भी आप सपने देखते हो, सोचते हो और लिखते हो, वो सारे आपके पूरे होंगे। थैंक यू एंड गो डायमंड। वंडरफुल, वंडरफुल। सो दोस्तों, वनीता ने अपने पार्ट की स्टोरी बताई, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा।
जैसे कि विवेक जी ने बताया कि मैं पहले पंजाब नेशनल बैंक में जॉब किया करता था, इंटरनेशनल बैंकिंग में, और काफी अच्छा प्रोफाइल था, बड़े अच्छे अच्छे एक्सपोर्टर इंपोर्टर हमारे साथ थे, बिकॉज आई वाज इन इंटरनेशनल बैंकिंग। लगभग 100-150 कंट्रीज से 100-150 करेंसीज में हम डील करते थे, और लुधियाना के जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे, जिनका भी आप नाम लें, चाहे हीरो साइकिल या ओसवाल्स, सभी हमारे क्लाइंट्स होते थे। तो बहुत अच्छा प्रोफाइल था। हम ब्लेस्ड फील करते थे अपने आप को कि ऑलरेडी दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोठी बनाई हुई थी हमने ऑलरेडी, उस टाइम पे गाड़ी भी रखी हुई थी, मतलब कि जबकि लोगों के पास स्कूटर भी नहीं होते थे, हमारे पास उस टाइम पे भी हम गाड़ी अफोर्ड करते थे। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास, हमें लगता नहीं था कि हमें किसी और भी चीज की जरूरत है। तो एकेडमिकली भी बहुत मैं स्ट्रांग था, जैसे बताया कि मैंने एमएससी किया था, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था एमएससी में, और एलएलबी किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, तो वहां से भी मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट था। फिर मैंने बैंकर्स, जो हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है CAIIB, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो भी मैंने दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में किए थे, और MBA किया था मैंने। फिर उसके बाद मैं पायलट ट्रेनिंग भी किया था मैंने, तो मैं क्वालिफाइड पायलट था, राइट। सो इतनी सारी डिग्रीज क्यों ली थी? क्योंकि मैं एम्बिशियस था, मैं ड्रीमर था, मैं चाहता था जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना, राइट। पर मेहनत बहुत कर रहे थे, पर कहीं कोई ज्यादा मतलब बन नहीं रहा था। फिर भी क्योंकि क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी थी और मैंने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे घर में 4 अपॉइंटमेंट लेटर इकट्ठे आए। तो एक तो मैं एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर सेलेक्ट हो गया था, बहुत ही छोटी एज में, बहुत ही यंग एज में मैं एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर सेलेक्ट हुआ था। और अगर मैं उस टाइम पायलट ऑफिसर की एंट्री ले लेता एयरफोर्स में, तो आज शायद मैं एयर चीफ मार्शल या चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता, राइट, क्योंकि मैं इतनी छोटी एज में पायलट ऑफिसर जो है ग्रेड 1 पोस्ट में था। तो उसकी सारी मैंने मतलब पहले एग्जाम्स लिखे, फिर उसके बाद हमने इंटरव्यूज वगैरह क्लियर की, GD वगैरह होता है, ग्रुप डिस्कशन, और सब कुछ क्लियर किया। और PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है, वो जिंदगी में आप एक ही बार दे सकते हैं, वो भी क्लियर किया। उसके बाद इंटरव्यू क्लियर होने के बाद ऐसे लगा कि भी अभी हम तो पायलट ऑफिसर बन ही गए। तो मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज धौला कुआं दिल्ली में। तो वहां पे मेडिकल बहुत टफ होता है एयरफोर्स का, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट उनके नॉर्म्स होते हैं। तो वहां पे जाके उन्होंने जब मेरा मेडिकल लेना शुरू किया, तो सुबह हम रिपोर्ट करते थे 9 बजे और शाम को 5-6 बजे तक डेली मेडिकल चलता था, और 5-6 दिन का मेडिकल था। तो आपका बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं होता जिसके बारे में वो पूरी अच्छे से जांच ना कर ले। तो पहले 5-6 दिन तो मेडिकल बिल्कुल क्लियर कर चलता गया, पर लास्ट डे सैटरडे वाला दिन था जिस दिन हमें मतलब ऐसे लग रहा था कि आज तो बस मेडिकल क्लियर का हमें सर्टिफिकेट ही मिलना है। तो उस दिन उन्होंने मेरी ईयर में कुछ डेफिशिएंसी निकाली कि भी आपको हायर फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा कम सुनाई देता है। तो मेरे को नहीं पता था, क्योंकि नॉर्मल हियरिंग में मुझे कोई कभी दिक्कत आई नहीं थी, पर वहां पे उन्होंने, उनकी मशीन्स ने हमें डिटेक्ट किया कि भी ऐसा है। तो अपील मेडिकल बोर्ड में भी गए, वहां पे भी उन्होंने रिजेक्शन कर दिया। फिर उसके बाद जो मैं सिविल फ्लाइंग किया करता था पायलट, मैं आई वाज होल्डिंग प्राइवेट पायलट्स लाइसेंस, अभी आई वाज ड्यू फॉर कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस, CPL मुझे करना था। तो उसके लिए भी मैं मेडिकली रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो भी वहीं पे होता है धौला कुआं में ही। तो वो तो फिर उनके पास सारा रिकॉर्ड एक बार हो जाता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो वहां से भी रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने UPSC के एग्जाम्स लिखे, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम लिखे, वहां से एग्जाम क्लियर किया। वहां पे और 2-3 पड़ाव थे। फिर इंटरव्यू भी UPSC में जैसे IAS IPS की होती है, तो वो क्लियर की मैंने। और उसके बाद फिर मेडिकल के लिए गया मैं, तो मेडिकल में फिर वही ईयर डेफिशिएंसी सामने आ गई। तो वो मैं एज ए एरोड्रम ऑफिसर जो क्लास 1 पोस्ट थी, वो भी रिजेक्ट हो गया, राइट। तो बड़ा मैं डिप्रेस हो गया कि भी इतनी मेहनत करने के बाद, इतना नजदीक पहुंचने के बाद ये क्या हो रहा है, राइट। पर कहते हैं ना, भगवान जब भी चली गई आपकी। ओके जस्ट अ मोमेंट, आ रही है आवाज? अब विवेक जी आ रही है आवाज? अब आ रही है सर, अब आ रही है, पहले गई थी। अच्छा, कितना मिस हो गया? नहीं बस आधा मिनट मुश्किल से। UPSC का एग्जाम की बात आई थी, वहां पे भी डेफिशिएंसी हो गई। हाँ। तो मतलब बड़ा मैं डिप्रेस था, आप समझ सकते हैं इस बात को कि भी अगर किसी को हाथ से इतनी बड़ी पोस्ट जो है वो निकल जाए तो कैसा लगता होगा। पर कहते हैं ना, भगवान जब भी एक दरवाजा बंद करता है तो लाखों दरवाजे और खोल देता है।
तो अगर शायद आप सोचो कि मैं एयरफोर्स में चला जाता तो आज आपके सामने डायमंड बन के ना बोल रहा होता। एंड आई फील कि ये भगवान ने मेरे लिए बेटर ही प्लान किया था, और मैं ब्लेस्ड फील करता हूं कि डायमंड इज मच 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 बेटर जर्नी देन एनीथिंग एल्स, राइट। किसी भी और चीज से ये बढ़िया जर्नी थी, राइट। तो उसके बाद मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक से भी अपॉइंटमेंट लेटर आए, तो एसबीआई में हमें थोड़ा सा उन्होंने पोस्टिंग जो है वो सही जगह पे नहीं की, तो वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। तो फिर उसके बाद पीएनबी का अपॉइंटमेंट लेटर जो लिया और वहां पे गया, तो उन्होंने मेरे को चंडीगढ़ के पास पोस्टिंग कर दी। तो मैं चाहता ही था कि चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि वहां पे एजुकेशन सिटी है और आप बहुत से और एग्जाम लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने आईएएस आईपीएस अपना सभी एग्जाम्स लिखे, सभी जगह पे रिटर्न क्लियर हो जाता था। पीसीएस भी क्लियर हुआ, मेरा टॉपर था मैं पीसीएस एग्जाम रिटर्न एग्जाम में। तो पर उसके बाद इंटरव्यू में फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई तो रह गया, राइट। अब वही जो ड्रीम था मेरे अंदर कि बड़ा मतलब कोई आईएएस आईपीएस में जाने का, वो हमारे बच्चों ने पूरा किया। मेरी बेटी और मेरा दामाद दोनों ही आईएएस है, तो वही बीज जो है वो कंटिन्यू रहा, और तो वो उनमें ट्रांसफर हो गया और उन्होंने ये चीज करके दिखाई, राइट। तो उसके बाद बैंक में भी अच्छा एक्सेल करने लग गए। बैंक में मेहनती तो थे शुरू से ही, तो वहां पे भी प्रमोशंस होनी शुरू हो गई, 1 हुई 2 हुई, और वहां पे मैं हमेशा ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड आता था प्रमोशंस में भी। इसीलिए मेरे को इंटरनेशनल बैंकिंग में चूज किया गया। तो मैं फिर इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए जगह जगह पे मेरी ट्रेनिंग्स हुई, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, सब जगह, दिल्ली। तो मैं कुछ ही मतलब जो चुनिंदा ऑफिसर होते हैं, कोई 10-20 ऑफिसर होते हैं पूरे पंजाब नेशनल बैंक में जिनको ऐसी ट्रेनिंग्स लेने का मौका मिलता है। तो मेरे को वो ट्रेनिंग दी गई और मैं स्पेशलाइज्ड ऑफिसर बन गया, और मेरी लुधियाना में पोस्टिंग हो गई। पहले हम चंडीगढ़ में रहते थे, शी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। तो फिर हम लुधियाना शिफ्ट करना पड़ गया हमें हमारे ट्रांसफर की वजह से। तो मैं कहता हूं कि अगर लुधियाना भी ना आते तो शायद हम बिजनेस में ना आते। तो ये सारा भगवान का मास्टर प्लान होता है, ये कड़ी से कड़ी वही जोड़ता है। वो वहां से कैसे एक थिन थ्रेड है जो कि आपको भगवान जहां पे लेके जाना चाहता है वहां पे ले जाता है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, हमें निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता चला जाता है। तो वहां से हमारी लुधियाना पोस्टिंग हुई, तो लुधियाना में भी वी वर डूइंग वेल। और वहां पे मल्होत्रा जी से हमारा मिलना हुआ। वी वर इन इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रांच और ही वाज सीनियर टू मी। तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देखते थे, मैं एक्सपोर्ट पे था। एंड आई वाज हैंडलिंग मोर देन 750 करोड़ एक्सपोर्ट सिंगल हैंडेडली। इतना मतलब बड़ा हमारा वहां पे बिजनेस था। लुधियाना में नंबर 1 बिजनेस था हमारा। तो सारा मैं हैंडल करता था एक्सपोर्ट, और मल्होत्रा जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देखते थे। और मल्होत्रा जी ने इस बिजनेस को चालू किया था। तो जब उन्होंने इस बिजनेस को चालू किया था तो उन्होंने 8-9 महीने में ही अपनी सरकारी जॉब छोड़ दी। अब बीइंग कलीग वो हमें अप्रोच करते थे, पर हमारे जो बाकी के कुलीग्स थे हमारे, वो सारे कहते थे यार मल्होत्रा जी कहीं गलत जगह पे फंस गए हैं। तो ये इन्होंने ना बहुत कोई गलत, क्योंकि उस टाइम पे नया नया काम था, किसी को पता कुछ था नहीं। तो सभी ये कहते थे मल्होत्रा जी ना किसी स्कीम में फंस गए हैं, अब दूसरों को फंसाने के चक्कर में है। तो जब भी मल्होत्रा जी आते थे हम ना उनको देख के कहीं छुप जाते थे कि कहीं यार ये हमें ना फंसा ले, तो भी कहीं ऐसा चक्कर में डाल दें। तो वो पर लेकिन हर बार कह देते थे। 8-9 महीने में उन्होंने जॉब ही क्विट कर दी। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पॉजिटिव वी टुक इट मोर नेगेटिव। तो हमारे लिए एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज थी कि भाई कैसे एक बंदा सरकारी नौकरी छोड़ सकता है, कि क्योंकि जरूर कोई ना कोई वो गलत चक्कर में है। तो कल को जब वो कंपनी भाग भूग जाएगी तो मल्होत्रा जी का तो बेचारों का मतलब जो है वो रोजी रोटी का सवाल हो जाएगा। तो हम तो ऐसा सोचते थे और बड़ा हम मजाक करते थे उनके बारे में। तो पर जैसे कि भगवान देना चाहते हैं, और जब भी मेरे को फोन करते थे मैं उनको कह देता था मल्होत्रा जी काइंडली मेरे पे तरस खाओ, आपके तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, मेरे तो अभी छोटे छोटे हैं, कहीं मेरी ना नौकरी छुड़वा देना आप। तो इतना नेगेटिव था मैं। और पता नहीं कितने लोगों का मैंने एमवे बिजनेस छुड़वा चुका था। मेरी सिस्टर ने किया पानीपत में, मैंने उसका बिजनेस छुड़वा दिया सबका। मैंने कहा नहीं यार ये कुछ नहीं होता, आप अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करो, आप अपने करियर का ध्यान रखो। तो मैं क्योंकि मैं आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने जिंदगी में कभी भी किसी उल्टे चक्कर में पड़ा ही नहीं था।
तो मैं मतलब बहुत से हमारे लोग थे बैंक में जो कि कभी किसी चक्कर में पड़ जाते थे, कभी किसी में, और हमें भी कहते थे आप कर लो, पर मैं कभी किसी किटी में, कभी किसी कोई अपना ये जो होती है जो किटियां कुटियां डाल देते हैं कुछ भी, हम कभी भी किसी चक्कर में पड़े नहीं थे। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि भाई मैं ऐसे चक्करों में पड़ता ही नहीं है। तो पर मल्होत्रा जी जब भी हमें बुलाते थे मैं उनको इग्नोर ही कर देता था, और भगवान देना चाहते थे तो उन्होंने एक बार फिर से मेरे को कॉल किया। तो उस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट ढंग से कॉल किया। वो कहते जी हमारे ना इस बार जो स्पीकर आ रहे हैं वो बहुत ही लर्नड है, और वो बैंक में दोनों ही हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट जॉब बैंक जॉब में है और कनाडा से आए हैं, और वो मैनेजमेंट के गुरु कहलाए जाते हैं और मैनेजमेंट के बहुत फंडे जानते हैं। कहते हैं आई नो कि आपको तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आपको बैंक में इसका बहुत फायदा होगा। तो मैंने सोचा दिस मेक सेंस, चलो कोई बात नहीं, अगर बैंक में कोई फायदा होगा तो चलो जरूर जाएंगे। तो मैं उस टाइम पे जगरांव में मेरी पोस्टिंग थी, मैं ब्रांच हेड था वहां पे। तो मैं वहां से ब्रांच क्लोज करा के सीधा वहां पे नेहरू सिद्धांत केंद्र करके एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वहां पे ये सेमिनार था, तो मैं वहां पे उन्होंने मुझे बुलाया। अब जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं जाके वहां पे देखा तो वहां पे बहुत ही भीड़ थी और लोगों के हाथ में 100-100 रुपए की टिकट थी। तो मैंने सोचा यार ये क्या ये ऐसा बताएंगे जो मेरे को नहीं आता, मेरे को तो दुनिया की सब चीज पता है, मेरे पास तो इतनी क्वालिफिकेशन है, मुझे क्या बताएंगे। बस चक्कर क्या था, मैं 100 रुपए बचाना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं अंदर जाऊं, राइट। तो मैंने बाहर से ही खिसकने की कोशिश की। टू माय गुड लक क्या हुआ, हमारे ही बैंक के जो चीफ मैनेजर थे, बहुत ही सीनियर लेवल के ऑफिसर थे, वो और उनके वाइफ आए और दोनों ने 100 रुपए की 2 टिकटें ली और वो भी लाइन में लग गए। तो उनको देख के मेरे को थोड़ा सा लगा भाई अगर ये बंदा जो मेरे से भी 1-2 रैंक सीनियर है और बहुत इंटेलिजेंट है, ये भी बहुत पढ़ा लिखा है, अगर ये जा रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, राइट। तो बस उनको देख के मैंने भी एक 100 रुपए की टिकट लेके मैं भी अंदर घुस गया। अब वो 100 रुपए की टिकट पे पता नहीं क्या लिखा था जिसने मेरी पूरी तकदीर ही चेंज कर दी, राइट, मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी उसने। तो मैंने जब अंदर गया तो वहां पे काफी शोर शराबा था, एक्साइटेड, ये वो बहुत कुछ हो रहा था। तो आई वॉज नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ कल्चर। मुझे तो ये लगा कि मैं वाकई में फंस गया हूं अंदर जाके। फिर आई वॉज सफोकेटिंग लाइक एनीथिंग। अभी भी मेरे अंदर महायुद्ध चल रहा था, लाखों क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे थे, यार ये क्या हो रहा है। तो मैं तो कहीं छुप के बैठ गया कोई मुझे देख ना ले। अब जब आप ना कहते हैं कि चोरी चोरी आप घर वालों से चोरी पिक्चर देखने जाते हो ना, जरूर उस दिन पकड़े जाते हो। तो मैं जैसे ही वहां पे बैठा छुप के, तो मेरे पास उन्होंने कहा जी फिरदौस का सेमिनार जब शुरू हुआ तो कहता लिख लो कहीं ना, जो मैं बोलूंगा लिखते चले जाओ आप। कहता कि दिमाग में नहीं कुछ भी रहेगा, कुछ ना कुछ लिख लो, नहीं तो कहीं से पेपर बोरो कर लो। तो मैंने देखा जेब में कोई पेपर है, तो बैंक वालों के पास क्या होता है, डिपॉजिट स्लिप्स होती हैं। तो मैंने बैंक की डिपॉजिट स्लिप्स ही निकाली और उसी पे लिखना शुरू कर दिया। और साथ वाले बंदे ने देख लिया, कहता बाबूजी आप पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हैं। मैंने कहा आज पहली बार मैं आया और पहली बार ही पकड़ा गया, राइट। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको मैंने कहा नहीं मैं बैंक बुक में कोई जॉब नहीं करता, मैं तो वहां का क्लाइंट हूं। तो मेरे हाथ में ही स्लिप थी तो मैं इसी पे लिखना शुरू कर दिया। अब मेरे को डर क्यों था, डर ये था कि जो हमारा जो नेहरू सिद्धांत केंद्र था उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग जो उनकी वॉल कॉमन थी वो हमारे जोनल ऑफिस की थी। और जो हमारा जोनल मैनेजर था बहुत ही खूंखार आदमी था, बहुत ज्यादा टेरर था वो। मतलब उसको तो देख के ही लोगों का मतलब बाथरूम ही निकल जाता था, इतना टेरर था वो बंदा। तो मैंने कहा कि अगर किसी ने शिकायत कर दी मेरी कि भी आपका जो मैनेजर है जगरांव वाला वो कल यहाँ पे किसी स्कीम के चक्कर में आया था, तो मैंने कहा अगले दिन मेरी तो पोस्टिंग वाघा बॉर्डर पे कर देनी है उसने, तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाने हैं, राइट। ये तो और ही कोई उल्टा ही हो जाना काम। तो मैं और जैसे ही मैं तो छुप के बैठा और उसने बंदे ने पूछ लिया साथ ही, कहता जी आप पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं काम करता, मैं तो बैंक में मेरा तो अकाउंट है, ये तो वहां की डिपॉजिट लेता है। तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई उसकी। खैर एनीवे, तो सेमिनार शुरू हुआ फिरदौस का। तो वो तो बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, तो उनका तो मतलब ऐसे होता है जैसे प्लेन टेक ऑफ होना होता है ना, ऐसे स्पीड से। कभी किसी ने अगर फिरदौस को सुना हो तो बहुत स्पीड से बोलते हैं वो। तो उन्होंने स्पीड से बोलना शुरू किया और बहुत सी चीजें तो मेरे ऊपर से जा रही थी, क्योंकि मैंने तो कभी कोई बीबीएस सीधा ही आया था, मैंने तो कोई ओपन मीटिंग ही नहीं अटेंड की थी और ना ही मुझे इसका कोई प्लान प्लून समझ में आ रहा था। और बीबीएस में तो प्लान प्लून होता नहीं है, टीचिंग ही होती है सीधी। तो मेरे तो ऊपर से जा रही थी बातें जितनी भी वो बता रहे थे, पर कुछ बातें उनकी अटक गई, जैसे कि बाटा का उनका टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट
वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई कैसे आप अपने आर्स को कंपाउंड कर सकते हो, राइट, और कैसे आप अपना सिर्फ अपनी बाइंग हैबिट्स चेंज करके एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें मेरे को अटक गई दिमाग में, और जब मैंने सक्सेस परेड देखी बीच में, जब 15-20 मिनट की बाद में उन्होंने लोगों को मिलाया गया, तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े लुधियाना के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां पे हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे। तो उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, जी हमने इस बिजनेस को शुरू किया, ऐसे हुआ, ये किया। तो उनकी जो स्टोरी सी एक एक 2 मिनट की जो पिन ब्रेक में जैसे होती है, तो मेरे को बड़ी प्रभावित हुआ मैं, भाई अगर ये इतने लोग, इतने ब्रेनी लोग इसको कर रहे हैं तो जरूर मस्ट बी समथिंग वेरी गुड। और उन्होंने कंपनी के बारे में बताया कि जी 40 साल से चल रही है, 80 देशों में कारोबार है। तो वो सारा मेरे को लगा यार वाकई में मल्होत्रा जी का डिसीजन ठीक ही था, राइट। आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैं पहले 20-25 मिनट में ही एक बैंक मैनेजर बिमल जैन, डायमंड बिमल जैन बन चुका था। मैं इतना इंप्रेस हो गया था, राइट। कहते हैं ना, जब आप किसी नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव करते हो ना, फिर वो डेडली पॉजिटिव हो जाता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, ही इज अनस्टॉपेबल। वही मेरे साथ हुआ। तो मैं तो इतना 20-25 मिनट में इतना पैशनेट हो गया कि भाई कब ये सेमिनार खत्म हो और कब मैं मल्होत्रा जी को बोलूं कि मुझे शुरू कराओ, मुझे तो करना है अब, राइट। तो सेमिनार खत्म हुआ और मैं मल्होत्रा जी को ढूंढ के, वहां पे रश ही इतना था कि मल्होत्रा जी मिल ही नहीं रहे थे, तो मैंने उनको ढूंढ के पकड़ के मैंने कहा जी कुछ भी है ये जो मैं करना चाहता हूँ, राइट। तो उन्होंने कहा भी आप इतने पैशनेट ना हो, कोई बात नहीं, कल हम आपके घर में आएंगे, आपको सारा समझाएंगे, तो फिर उसके बाद आपको शुरू करना। तो बिलीव मी, मैं तो उड़ता हुआ घर में आया था, मतलब आई वॉज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग। मैं घर में जब आ रहा था मेरे तो पंख लगे हुए थे, जैसे मुझे कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो, मुझे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो, और मुझे लगा कि इससे के थ्रू तो मैं अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। दो वी वर डूइंग वेल इन लाइफ, पर अच्छा कर रहे थे हम, पर लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कर रहे थे। आपको पता ही है कि जो मतलब जॉब इज ए जॉब, राइट। तो जॉब वालों की जो इनकम होती है वो लिमिटेड ही इनकम होती है, और कुछ भी कर लो वो 30 दिन तक चलने वाली नहीं होती, 30 दिन से पहले ही खत्म हो जानी होती है। तो एनीवे, हमारे कुछ ड्रीम जो है वो अधूरे रह रहे थे, बच्चों के कुछ भी जो भी है जो हम बच्चों के लिए करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि इस बिजनेस के थ्रू हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो घर उड़ता हुआ आया, और मल्होत्रा जी ने मेरे को बोला भी आप अभी किसी से बात मत करना, राइट। तो पर लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था, मैंने आते ही श्रीमती जी को बोला, मैडम को, मैंने कहा जी एक बहुत बढ़िया बिजनेस है और मैं देख के आया हूं, कमाल हो जाएगा, विल बी रिच, हम सारी दुनिया घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सोचिए क्या हुआ होगा। नो, हमें कुछ नहीं करना। मैंने कभी क्यों नहीं करना, इतना बढ़िया बिजनेस है, मैं देख के आया हूं, इससे हम अमीर होंगे, नौकरी छोड़ेंगे, सारी दुनिया घूमेंगे, क्यों नहीं करना। कहती नहीं, हमने नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि कहती पहली बात तो ये है कि हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में, हमें और क्या जरूरत है, वी आर ऑलरेडी डूइंग वेल, हम और जिंदगी बढ़िया कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास ऑलरेडी टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, आपके पास तो टाइम मेरे लिए ही नहीं है। आप तो सैटरडे संडे भी बैंक में होते हो, आप छुट्टियां भी बैंक में गुजारते हो, तो हमें तो आपका टाइम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो आप, हमें और कोई काम नहीं करना, हमें आप छोड़ो इसको। तो मैंने इसको बड़ा समझाया, पर ये मेरी कहाँ मानने वाली थी। कहती पहले तो उनको मना करो, उसके बाद कोई बातचीत होगी। तो अब उल्टा शुरू हो गया। मल्होत्रा जी का सुबह फोन आया कि जी हम शाम को आएंगे। नॉर्मली इतनी वाइफ से आपको बैशिंग हो जाए रात को, या मतलब शाम आपको इतना ज्यादा नेगेटिव मिल जाए, तो लोग क्या करते हैं, अपलाइन का फोन ही नहीं उठाते। नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं, या अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या मना कर देते हैं, जी नहीं मेरी वाइफ नहीं मानती। पर मेरा उल्टा ही था, मेरा उल्टा था। मुझे ये था कि अगर मेरी बात नहीं मानी, चलो शायद मल्होत्रा जी मना लें। तो उनका फोन आया, जी हम शाम को आएंगे। तो मैंने कहा आ जाओ आप। मैंने उनका चुपके से मैं कहा आप आ जाओ फटाफट। तो वो अपने किट वगैरह लेके आ गए। उस टाइम पे किट होती थी व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी, तो वो लेके आ गए। तो अब उन्होंने आते ही पहला क्वेश्चन वनीता से पूछा, देखिए ना, पावर ऑफ ड्रीम एंड पावर ऑफ आइडेंटिफाइंग योर ड्रीम्स। कैसे हमने लोगों के ड्रीम ढूंढ रहे हैं, तो वो ही सारी खेल है इसमें, राइट। हॉट बटन कैसे हमने पहले फाइंड द हॉट बटन एंड देन प्रेस द हॉट बटन, आपने जरूर पढ़ा होगा क्वेश्चंस आर द आंसर्स में। तो उन्होंने कैसे इनका हॉट बटन ढूंढा। तो आते ही बोलते हैं, मैडम आप चाहते हो जैन साहब जॉब से फ्री हो जाएं। तो ये कहती कि जी चाहती तो हूं पर नहीं हो सकते। कहते क्यों नहीं हो सकते।
क्यों नहीं हो सकते हैं। कहते मैं हो गया हूं। अच्छा, कहती आपने जॉब छोड़ दिया? कहते हाँ, मैंने तो जॉब छोड़े भी 1 साल हो गया। कहती अच्छा, पॉसिबल है? कहते हाँ है। लाओ लाओ लाओ, कहां साइन करने हैं? अब बताओ, मेरी वाइफ है और मैं कल से समझा रहा हूं, मेरी बात नहीं मान रही, मल्होत्रा जी की एक लाइन से वो मान गई। राइट? सो कहने का मतलब एक्सपर्ट इज एक्सपर्ट। कई बार हम अपने आप को कहते हैं ना, मैं कर लूंगा, मैं बहुत बड़ा शेर हूं, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कई बार आप नहीं कर सकते, पर आपकी अपलाइन जो कि आपसे ज्यादा सीनियर एक्सपर्ट है, वो एक ही लाइन में सारा काम कर देती है। राइट? तो ये कहती जी हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर लाओ, ये कहां साइन करने हैं। और फटाफट इन्होंने कहा ये शुरू कराओ। और मल्होत्रा जी ने फिर इनको वही जो आप इन्होंने बताया कि भी आप अपने दिमाग से मत करना इस बिजनेस को, तो जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे करना। और उसके बाद जब मेरे को इस बिजनेस का पोटेंशियल पता चल गया, मैंने स्टेज पे लोगों को देख लिया, सारा कुछ, नो आई वॉज डेस्परेट। अब मुझे ये था, मुझे जल्दी करना है। तो मैंने मल्होत्रा जी को बोला, मैंने कहा मल्होत्रा जी, मुझे आप 1 साल से अप्रोच कर रहे थे और मैं 1 साल से आपको अवॉइड कर रहा था, गलती मेरी है, पर अब ये बताओ कि इस लेट को कैसे निकालना है। मैं लेट तो हो गया, पर लेट कैसे निकालना है। अब मल्होत्रा जी ने सिंपल वर्ड्स में मेरे को क्या बताया, कहते जी कुछ कोई खास काम नहीं है, आपने मिनिमम 2 ज्वाइनिंग्स करानी है हर महीने और कम से कम 100 पीवी पहले वीक में कर लेना है, बस इतना काम करना है। राइट? तो उस टाइम पे पीवी 40-45 रुपए का होता था, 4500 रुपए का काम अपने हर महीने करना है और 2 ज्वाइनिंग करानी है, और उनको भी बिड सिस्टम से आपने अटैच करके उनको भी डुप्लीकेट कर देना है। तो मल्होत्रा जी ने मेरे को टारगेट दिया 100 पीवी और 2 ज्वाइनिंग्स का, पर मैंने क्योंकि लेट निकालनी थी, मैंने अपना टारगेट डबल कर दिया कि मैं 4 ज्वाइनिंग मिनिमम कराऊंगा और 200 पीवी फर्स्ट वीक में करूंगा। बस इतना सा मैंने काम किया। मैं आपको बता दूं कि इसके इतने वंडरफुल रिजल्ट्स आए कि मैंने ये इंश्योर किया कि महीने का लास्ट डे नहीं जाएगा जब तक मेरी 4 ज्वाइनिंग ना हो जाए। और जनवरी में मैंने ज्वाइन किया, जनवरी से लेके दिसंबर तक मैंने मोर देन 40 लेग्स लगा दी। हर महीने 3-4 लेग्स लगाता गया। जनवरी 2000 से लेके दिसंबर 2000 तक, 2000 में हमने ज्वाइन किया था, तो मोर देन 40 लेग्स मेरी थी। राइट? एंड सेकेंड ईयर अगेन 2001 में भी हर महीने 3-4 लोग ज्वाइन कराता गया और अगले महीने अगले साल फिर 30-40 लोग ज्वाइन करा दिए। 70-80 मैंने लेग्स खोल दी थी पहले 2 साल में ही। राइट? और उनमें से बहुत से लोगों ने किया काम, किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, कोई छोड़ गया, मेरे को पता ही नहीं होता था, क्योंकि हम तो ज्वाइनिंग ही इतनी कराते थे, कौन छोड़ गया, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कोई पता ही नहीं। राइट? तो कोई 3% पे है, कोई 6% पे है, कोई 9% पे है। तो मैं पहले महीने जो मेरा चेक था, क्योंकि हमने दिसंबर 21 को ज्वाइन किया था, 9 ही दिन थे मेरे पास, तो पहले महीने में 3% टच किया, वो भी मेरे अपने ही थे पीवी। राइट? 46 पीवी की तो उस टाइम पे किट होती थी, 54 पीवी मल्होत्रा ने एक्स्ट्रा कर दिए थे। 100 पीवी में मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे को 200-250 रुपए का चेक आया पहले महीने। तो 200-250 का, उसके महीने अगले बार जनवरी में मेरे को तकरीबन 1200 रुपए का चेक आया। राइट? जनवरी में वी वर ब्रांड न्यू, 9% एट दैट टाइम। फर्स्ट मंथ 3%, 6% हमने देखा नहीं, सेकंड मंथ हम 9%। फेब में आई वाज गुड 12%, और फेब में मेरा जो चेक था वो लगभग 3000 के आसपास था। राइट? अभी तीसरा महीना, मतलब सेकंड मंथ ही कह लो, अब दिसंबर को छोड़ ही दो, जनवरी फरवरी। मार्च में आई वाज गुड 15%, मार्च अप्रैल मई आई वाज गुड 15%, और मेरी जो इनकम थी बैंक की इनकम से 1.5-2 गुना ज्यादा थी। सोचिए 3 महीने में ही, 3-4 महीने में मेरी जो बैंक मैनेजर की, जो कि बहुत ही अच्छी इनकम होती है बैंक मैनेजर की, वी वर सपोज टू बी द हाईएस्ट पेड पीपल। राइट? तो मेरी इनकम से भी 1.5 गुना 2 गुना इनकम मुझे आने शुरू होगी। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। राइट? तो 3 महीने, उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स आई वाज 18%, एंड सितंबर में वी वर ब्रांड न्यू सिल्वर। और सिल्वर में मेरा जो चेक था बैंक से तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा था, 2.5-3 गुना। मतलब बैंक की अगर उस टाइम पे मेरी सैलरी 20,000 थी, तो मेरा जो चेक था वो 50,000 से ऊपर था।
आप सोचिए, आप अब अभी इसको अपने आप पे अप्लाई करिए कि जो भी आज की आपकी सैलरी है, जो भी इनकम है, अगर मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 विद इन 9 मंथ्स हो जाए तो कैसा लगेगा आप लोगों को? सोचिए, राइट? तो मैं तो 8-9 महीने में मेरे को ऐसे लग रहा था कि मुझे अब किसी जॉब की किसी की जरूरत नहीं। मैं तो सिल्वर होते ही मल्होत्रा जी को कहने लग गया, जी मुझे तो जॉब से अब छुट्टी करवाओ। पर वही मेरे को ड्रैग करते गए, नहीं अभी बिजनेस को सॉलिड हो लेने दो। तो हम उसके बाद 3 महीनों में गोल्ड हो गए, फिर उसके बाद प्लेटिनम हो गए, फाउंडर प्लेटिनम हो गए। और पहले साल ही हमें 2 ट्रिप इकट्ठे मिले, जो प्लेटिनम फोरम, न्यू प्लेटिनम फोरम और ALS, दोनों ही पहले साल ही हमने क्वालिफाई कर दिए, राइट? और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। फाउंडर प्लेटिनम पे उस टाइम पे 40,000 का चेक बताते होते थे। गोयल साहब को याद होगा, ये 2000 में मेरी इनकम उस टाइम पे 70,000 से अबव होती थी, 70-80,000। जब 40,000 का लोगों का 40,000 का जो एमबे का प्लान था, लोगों का किसी का 25,000 का चेक आ रहा है, किसी का 30,000 का आ रहा है, किसी का 35,000 का आ रहा है। मेरा तकरीबन 70-75,000 का चेक होता था उस टाइम पे भी, राइट? उसकी वजह से हम फटाफट रूबी हुए और उसके बाद सफायर हुए और हम तकरीबन 5 साल में एमरल्ड हो गए और डायमंड हो गए, राइट? और डायमंड बनके हमारी जो इनकम थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बल्कि हमने तो सफायर लेवल पे ही हमने जॉब छोड़ दी थी, राइट? पहले मतलब 2-3 साल बाद ही हमने 2003 में ही हमने बैंक से तकरीबन जॉब छोड़ दी थी। मतलब मैंने VRS तो नहीं ली उस टाइम पे, VRS थी नहीं, तो हमने तो उस टाइम पे सैबेटिकल लीव ले ली, जो कि छुट्टी होती है, पेड लीव होती है। तो हमने तकरीबन 7 साल की मैंने छुट्टी ले ली विदाउट पे, राइट? जो कि अलाउड थी। तो छुट्टी लेके उसके बाद भी हमने बस टेक्निकल ज्वाइनिंग की और टेक्निकल उनको रेजिग्नेशन देके छुट्टी कर दी। सो कहने का मतलब ज्वाइंड इन 2000 एंड फ्री इन 2003, राइट? आज कितना चल रहा है? 2021। 18 साल से हम फ्रीडम वाली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें कि देखिए पहले 3 साल जो एक संडे हमें पहले मिलता था वो भी इस बिजनेस में लग जाता था। बच्चे कहते कि पापा आप तो और भी बिजी हो गए, पहले तो एक संडे मिल जाता है हमें महीने में, अब तो एक संडे भी नहीं मिल रहा। तो वो जो हमने एक संडे सेक्रीफाइस किया पहले 2-3 साल, अब हम पिछले 18 साल से 7 डे संडे एंजॉय कर रहे हैं। आज हमने नॉमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया, हमने डिक्शनरी में वर्ड्स ही चेंज कर दिए। आज डिक्शनरी में, हमारी डिक्शनरी में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नाम का कोई शब्द ही नहीं है। नाउ इट इज संडे नंबर 1, संडे नंबर 2, संडे नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड अगेन संडे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इट इज हैपनिंग फॉर द लास्ट 18 ईयर्स, जस्ट इमेजिन, राइट? तो संडे ही संडे हो गए और देखिए फ्री हो गए। लोग तो फ्री हो जाते हैं विदाउट इनकम, हम फ्री है विद लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज इनकम। और फिर विवेक जी ने बड़ा अच्छा बताया कि लोग फ्री हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। यहाँ पे फ्री भी है और पूछने वाले भी बहुत है। जहां पे भी हम दुनिया में जाते हैं, लोग हम इंटरनेशनली भी कई हमने सेमिनार किए। इंडिया में तो मेरा ख्याल कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां पे हमने सेमिनार नहीं किया, राइट? तो वहां पे भी लोग, सारी जगह पे लोग हमें एयरपोर्ट्स पे रिसीव करने आते हैं, हार, बुके, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ्स, इतना फैनफेयर है मैं बता नहीं सकता। तो बीकानेर में हमने 2 सेमिनार किए। एक तो अभी 2000 अभी बता रहे थे 2016 में किया था शायद, एक हमने पहले किया था। तो उस टाइम पे तो आपकी सारा बीकानेर की टीम रेलवे स्टेशन पे हमें गाड़ी से पूरे ढोल लेके आ गई थी। इतना वहां पे ढोल बजाए, सारी ट्रेन के पैसेंजर ही नीचे आके उतर के देखने लग गए कि कौन है ये, किसको ये यहां पे रिसीव करने आए हैं लोग, राइट? तो दोस्तों जिंदगी बहुत मस्त हो जाती है जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो करना ही पड़ता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी पहले दिन तो मैं ही अकेला, मेरे को अकेले को नींद नहीं आ रही थी, आई वाज सो पैशनेट। अब अगले दिन 2 लोगों को नींद नहीं आई जब मैंने ज्वाइन किया, राइट? जिस दिन हमने ज्वाइन किया, कौन थे वो 2 लोग? मैं और वनीता। अब इसको भी नहीं नींद आई उस दिन, दोनों को नींद नहीं आई। अब दोनों ही हम रात को लिस्ट बनाने लग गए लोगों की, किस किस को बताएंगे, कौन कौन है, सब कुछ, सबके नाम लिख दिए हमने। अब देखिए कोई लिस्ट हमें बताया नहीं कि लिस्ट बनानी होती है, क्या करना होता है, कुछ करना होता है, पर हमने 200-250 लोगों की रात रात को लिस्ट बना दी
और सबसे ऊपर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ का नाम लिख दिया, जो कि लीडिंग डॉक्टर थे लुधियाना के, मेरे जीजा जी। तो वो लीडिंग डॉक्टर थे लुधियाना के, और बहुत सी अपना एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, तो काफी नाम था उनका लुधियाना में, राइट। तो उनका हमने टॉप पे नाम लिख दिया। क्यों? हमने सोचा कि भाई हम तो लुधियाना में नए नए आए हैं चंडीगढ़ से शिफ्ट होकर, लेकिन डॉक्टर साहब की बहुत जान पहचान है, यहां से इन्होंने मेडिकल किया, यहीं पे एमबीबीएस किया, एमडी किया, और यहीं पे ये डॉक्टर हैं, इतने सालों से इनका हॉस्पिटल चल रहा है, इनको तो कोई मना ही नहीं करेगा। हमने उनका रुतबा देखा, तो हमने कहा पहले इनका ही नाम लिखो, तो अगर ये आ गए ना तो 100-150 बंदा तो इन्होंने ही ज्वाइन करा देना है। तो हम तो गए प्लेटिनम फटाफट ही। अब पता नहीं लोग 9 महीने 10 महीने साल कैसे लगा देते हैं, हम तो 2-3 महीने में प्लेटिनम हो जाएंगे, ऐसा हम मतलब मन में सोचते थे। तो उनका हमने नाम लिख लिया, और सुबह उठ के सबसे पहले उनको फोन लगा दिया कि डॉक्टर साहब आज का डिनर आपका हमारे घर में है। तो वो कहते जी आज तो वेडनेसडे है, आप हम तो हर संडे मिलते ही हैं, तो वेडनेसडे को क्यों बुला रहे हो, आज कोई खास बात है? मैंने कहा हाँ जी बहुत खास बात है, बस आप आ जाओ। तो मेरी सिस्टर थी, बच्चे थे उनके, और उनको लेके आ गए मेरे घर। और मैंने एक और स्मार्ट वर्क कर दिया, जो हमें व्हाइट कलर की मल्होत्रा जी एक दिन पहले किट देके गए थे, वो हमने डाइनिंग टेबल पे ही रख दी। तो हमने कहा भी सोचा भी कोई प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आएंगे पूछेंगे ये क्या है, हम कहेंगे जी एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस है, तो हम भी इससे अमीर होंगे और सारी दुनिया घूमेंगे, आप भी अमीर होंगे और सारी दुनिया घूमेंगे। सोचिए हुआ क्या होगा। जैसे ही वो आए और उन्होंने व्हाइट कलर की किट डाइनिंग टेबल पे देखी, तो मेरे को कहते बिमल जी आप भी फंस गए। मैं तो इतना एक्साइटेड था एक दिन पहले, तो उन्होंने वो जो गुब्बारे में हवा भरी थी, एक पंक्चर एक सुई मार के ही पंक्चर कर दिया उसको, राइट, एक नीडल मारी। तो कहते आप भी फंस गए। तो कहते कहीं दे तो नहीं दिए आपने उनको 4200 रुपया? मैंने तो दे दिए। कहते यार आप भी ना बस कुछ भी आप मेरे से पूछ के नहीं कर सकते थे। ये कहते सब फजूल की बातें होती हैं, इसमें कुछ नहीं होता। कहते ऐसे लोग उल्लू बनाते हैं ये लोग। मेरे तो पीछे बहुत लोग पड़े रहे, मैं तो किसी को भी कहते मैंने घास भी डाली। तो कहते इस छोड़ो आप ये चक्करों को, इसको वापस कर दो। कहते सुना है ये 2-3 महीने में आप वापस कर सकते हो, इसको वापस करो आप। तो कहते रहने दो, आपको ये बिजनेस कुछ नहीं होते, ये तो स्कीमें होती है, आपको नहीं चाहिए ये। पर क्योंकि हमने फिरदौस का सेमिनार देखा था, अगर हमने वो इतना बड़ा सेमिनार ना देखा होता शायद हम भी नेगेटिव हो जाते उनकी बातें सुन के। पर क्योंकि हमने सेमिनार देखा था तो हमें दुनिया को देखा था कि वो लोग कामयाब है। हमने सोचा भी हो सकता है डॉक्टर साहब ने ऐसा कोई सेमिनार नहीं देखा हो, तो तभी कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने उस दिन पूरी कोशिश कर ली कि भी आज ही इनका बिजनेस छुड़वा के जाऊंगा। इतने सारे मतलब मेरे को, मैं तो सोचा सर 20-25 मिनट का इनको प्लान दिखाऊंगा, पर उन्होंने 1.5 घंटे का रिवर्स प्लान मुझे दिखा दिया, राइट। तो उसके और क्या वर्स्ट हैपेंड क्या हुआ कि ये भी उनके साथ ही मिल गए, मैडम भी, वनिता भी। कहती डॉक्टर साहब मैं तो पहले ही कहती थी कि इन चीजों में कुछ नहीं होता, ये नहीं मानते। कहती मेरे कहने के बावजूद भी इन्होंने शुरू कर लिया। अब मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार कल तो मल्होत्रा जी कह रहे थे तो तुम बड़ी पैशनेट हो गई थी कि हाँ हम भी दुनिया घूमेंगे, मौज करेंगे। आज डॉक्टर साहब ने कह दिया ये कुछ नहीं होता, तो आप उनकी तरफ हो गए। ये तो मैंने कहा थाली के बैंगन वाली बात हो गई, कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया, राइट। तो मैंने कहा तो आप रुको, कोई बात नहीं, हम करके दिखाएंगे। तो मैंने चैलेंज कर दिया इन तीनों को ही, डॉक्टर साहब को, हमारे सिस्टर को और इनको। मैंने कहा आपने दुनिया देखी होगी, बिमल जैन नहीं देखा। और अगर 1 साल के अंदर अंदर मैंने होंडा सिटी गाड़ी ना ली इस बिजनेस से, तो आप मेरा नाम बदल देना। अब देखिए दोस्तों, चैलेंज जब आप करते हो ना, तो या तो आप सरेंडर कर जाते हो और या करके दिखाते हो, राइट। और मुझे ये था कि अब मैंने अगर बोल दिया ना, अब मुझे प्रूव करना है। अब मेरा जो ड्रीम था वो यही था कि डॉक्टर साहब के लिए मुझे होंडा सिटी लेके आनी है इस गाड़ी, इस बिजनेस से। और मैंने इतना स्पीड से काम किया, इतना स्पीड से काम किया कि 1 साल के अंदर अंदर होंडा सिटी से महंगी गाड़ी खरीद के डॉक्टर साहब के क्लिनिक के आगे लगा दी, राइट। सो जब भी आप डिसीजन लेते हो तो फिर उसके बाद
पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, फिर करके दिखाना होता है। आज वही डॉक्टर साहब, वही मेरे मदर, वही मेरे फैमिली वाले सारे लोगों को एग्जांपल देते हैं, दुनिया को जाके एग्जांपल देते हैं कि ही इज हाईली सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। आज हमारी फैमिली में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पर सभी कहते हैं कि बिमल इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन आवर फैमिली, राइट? सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये है हमारी फैमिली में। सो दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, कहते हैं ना, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, पर आपको कुछ करके दिखाना है। तो हमने बस करते गए, कुछ खास नहीं किया, बस सिर्फ लोगों को पैशनेटली प्लान दिखाते गए। मेरा एक ही फंडा था, डेली 5-6 लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है। एक बार डॉक्टर हरलीन आए लुधियाना में, तो उन्होंने बोला भी सबको एक प्लान जो है अपने जॉब में या ऑफिस जाने से पहले दिखाना चाहिए। उस दिन से मैं जॉब से पहले भी एक प्लान दिखाने लग गया कि सुबह सुबह भी कोई ना कोई बंदा मिलेगा तो उसको जरूर प्लान दिखाना है। फिर उसके बाद मैं जमराव जाते जाते किसी ना किसी को लिफ्ट देके वहां पे रास्ते में ही प्लान दिखा देता था, राइट? फिर उसके बाद लंच टाइम में एक बंदा पकड़ के उसको प्लान दिखा देता था। फिर वापसी पे किसी बंदे को पकड़ लिया और वहां पे उसको भी लिफ्ट दी, और लिफ्ट दे के और रास्ते में ही प्लान दिखा दिया। और शाम को 2-3 प्लान तो बुक होते ही होते थे। तो डेली की अगर आपकी 5-6 प्लान की एवरेज है तो आप सक्सीड करेंगे ही करेंगे, राइट? आप सोचिए कि आपको लगता होगा कि यार ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं, इन्होंने तो जिसको भी बोला होगा उसने फटाफट हाँ बोली होगी। जितनी नो मुझे मिली है, अगर किसी को भी यहां पे मिली होती ना तो वो बिजनेस में ना होता। मेरे को पहले 50-60 लोगों ने स्ट्रेट नो बोला। लोग पहली 5 नो सुनने से पहले क्विट कर जाते हैं। विवेक जी, मैंने 50 से 60 प्लान पहले जो दिखाए, किसी एक ने भी हाँ नहीं बोला मुझे, ऑलराइट? पर उसके बाद झड़ी लग गई, उसके बाद फटाफट स्पॉन्सरिंग होनी शुरू हो गई, राइट? अब पहले 50 प्लान भी तो हमने 10 दिन में ही दिखा दिए। वो भी कोई हमने 1 महीना थोड़ी लगाया, 2 महीने थोड़ी लगाए 50 प्लान के लिए। 10 दिन में हमारे 50 प्लान हो गए थे, 11वें दिन हमारी ज्वाइनिंग शुरू हो गई थी, राइट? तो अगर आपने बिजनेस को सीरियसली लेना है, करना है, सीरियसली पैसा बनाना है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अभी हम सेकंड सेशन में आपको कुछ बेसिक्स के बारे में ही बताएंगे, राइट? सुनाने को तो मैं बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज आपको सुना सकता हूं, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जा सकता हूं टू इम्प्रेस यू, कि भी आप बोलेंगे हाँ यार बहुत अच्छा। बट मैं हमेशा बेसिक्स के ऊपर ही ध्यान देता हूं। हमेशा मैं चाहता हूं टीम को कि भी बेसिक, जैसे ही आप बैक टू बेसिक्स, जब भी आप कभी भी सोचो कि मैं जिंदगी में आगे नहीं मूव कर रहा, या मेरा पिल लेवल हाई नहीं हो रहा, या मेरा पिल लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, या मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, तो क्या करना है? गो बैक टू बेसिक्स। तो सेकंड जो हमारा सेशन होगा उसके बीच में हम बहुत ही सिंपल टीचिंग करेंगे, एंड उसका टॉपिक रहेगा गो बैक टू बेसिक्स, राइट? सो हम कोई बड़े नहीं है, कोई महान नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट वेरी वेरी ऑर्डिनरी लाइक यू पीपल, राइट? तो हम तो 10th तक भी बिल्कुल जो पंजाबी मीडियम स्कूलों में पढ़े हुए हैं, राइट? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं। तो जो आप हमसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ऑलरेडी यू आर डूइंग वेल इन लाइफ, हमसे ज्यादा बढ़िया आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो अगर हम कर सकते हैं तो आप तो डेफिनेटली हमसे भी आगे, बहुत आगे जा सकते हैं, राइट? तो ये छोटी सी स्टोरी थी। बहुत अभी तो मतलब मन में तो बहुत कुछ आ रहा है कि आपसे बातें करें, बट टाइम का कंस्ट्रेंट है। तो एकदम क्लियर है? ओके गुड। सो फर्स्ट पार्ट में हमने अपनी स्टोरी के बारे में बताया, और अभी थोड़ा सा हम बैक टू बेसिक्स, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। एक बार क्या हुआ कि एक वर्ल्ड फेमस जो फुटबॉल टीम थी, जिसने पता नहीं कितनी ट्रॉफीज जीती हुई थी, कितने उन्होंने अपना वर्ल्ड कप जीते हुए थे, उनका एक नया कोच नियुक्त हुआ। उसका नाम था फिलिप लेनार्डो। तो फिलिप लेनार्डो ने जब पहले दिन उस वर्ल्ड फेमस टीम को बुलाया, तो सबको उन्होंने सबसे पहले क्या किया? माय डियर फ्रेंड, दिस इज फुटबॉल, और इसका वेट इतना होता है, और ये गोल पोस्ट होता है, और गोल पोस्ट पे इतना इसका साइज होता है, डायमेंशंस होती हैं, ये हमारा जो पूरा मैदान होता है उसका इतना साइज होता है। तो पीपल वर एस्टॉनिश्ड
कि भाई हम वर्ल्ड फेमस टीम हैं, इतने हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और ये जो कोच साहब हैं हमें क्या सिखा रहे हैं, राइट। पर वो कहते थे कि सबसे बड़ी जो गलती होती है या कमी आती है वो होती है कि जब हम बेसिक से दूर हो जाते हैं तो हमारा बिजनेस भी जो है वो दूर हो जाता है, राइट। तो आज हम बातें करेंगे बैक टू बेसिक्स, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि आपने हजारों बार सुने होंगे, पर कई बार करने में हम उनको थोड़ा सा कंजूसी कर जाते हैं या थोड़ा सा वहां पे वीकनेस आ जाती है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि क्या क्या बेसिक्स हैं हमारे जिनके ऊपर हमने पहरा देना है, और उनको अगर हम आज से दोबारा से सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो दोबारा से हमारी जो सुपर नेचुरल ग्रोथ है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो विवेक जी, मैं एक थोड़ा सा अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। क्लियर है एकदम स्क्रीन? ओके, या तो ये है, पहले हम करेंगे 4 बेसिक्स। तो जैसे आप देख रहे हैं, पहला बेसिक है, बेसिक्स की बात कर रहे हैं, पहला बेसिक है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट में कौन कौन सी लिस्ट बनानी है? हमने 4 तरह की लिस्ट बनानी है, यहाँ पे 3 तरह की दी हुई है, हम 4 तरह की बनाएंगे। पहला है लिस्ट ऑफ नेम्स। लिस्ट ऑफ नेम्स में आप कभी भी कंजूसी ना करें। मैं सबको यही सुजेस्ट करूंगा कि जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। आजकल तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही एक्टिव है सभी लोग, आप उसमें चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हजारों लाखों करोड़ों लोग फेसबुक पे, सब पे सोशल मीडिया के ऊपर हैं, राइट। तो लिस्ट नेम्स की लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करना सीख जाएं तो आपकी लिस्ट में कभी भी कमी नहीं आएगी। कहते हैं इंडिया इज सच ए कंट्री कि जहां पे हर चीज की शॉर्टेज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो सकती है, पानी की शॉर्टेज हो सकती है, गैस की शॉर्टेज हो सकती है, पर लोगों की शॉर्टेज नहीं हो सकती। थैंक गॉड वी आर 135 करोड़, राइट। और फिर अब तो वर्ल्ड ही, पूरा वर्ल्ड हमारी मुट्ठी में है। अब तो आप चाहे इन सोशल मीडिया को यूज करके अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी अपना पूरे वर्ल्ड में बिजनेस फैला सकते हो, राइट। एंड इट डजंट मैटर वेयर यू आर सिटिंग। आज आप एक रिमोट गांव में बैठ के भी पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं। हमारे टीम में एक लड़का है जो कि एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहां से उसको बाहर आना अलाउड नहीं है प्रीमिसेस से, लेकिन वहां से वो सारा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा है। दूसरे को पता ही नहीं कि यू आर स्पीकिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क और फ्रॉम न्यू जर्सी, और आप बॉम्बे से बात कर रहे हो, पुणे से बात कर रहे हो, या हिमाचल के किसी रिमोट गांव से बात कर रहे हो, राइट। सो कहीं से भी। तो पहला काम है कि आप लंबी से लंबी लिस्ट बनाएं। जितनी लंबी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। सोचिए क्यों? अगर आपकी लिस्ट छोटी होगी, जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं, कंजूसी करते हैं लिस्ट बनाने में, वो प्री जज करते हैं सबको, राइट। वो कहते हैं नहीं ये तो बहुत अमीर है, ये नहीं करेगा, ये तो बहुत सक्सेसफुल है, ये नहीं करेगा, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, ये नहीं करेंगे, ये तो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनके पास तो मर्सिडीज है, इनके पास तो BMW है, पता नहीं क्या क्या। सबको वो फिल्टर आउट करते रहते हैं अपने ही दिमाग से, और करते करते क्या होता है, बहुत ही छोटी सी लिस्ट बन जाती है। अब छोटी लिस्ट का नुकसान क्या होता है, आपका बैगिंग एटीट्यूड बन जाता है, राइट। जब आपके पास 30-35 लोगों की लिस्ट है, जब आपने 10-15 लोगों से बात कर ली और उन्होंने मना कर दिया, तो आपके तो हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं कि आपको लगने लग जाता है यार मैं इस बिजनेस में नहीं कामयाब होऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा इस बिजनेस को। मैंने तो 15-20 लोगों से बात की, 35 बंदों की मेरी लिस्ट थी, अब बाकी क्या बचा, कुछ नहीं। पर अगर आपकी लिस्ट में 300, 400, 500 नाम होंगे, तो आपको 50 लोग भी, जैसे मुझे 50 लोगों ने मना कर दिया, तो मेरी सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरे पास 450 लोगों की और बड़ी लिस्ट है, मुझे तो 6 ही ढूंढने हैं और मैं वो ढूंढ के रहूंगा। तो हमें तो बल्कि उन लोगों पे तरस आता था जो मना करते थे कि भाई कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ये लोग मना कर रहे हैं, राइट। हमने तो हर नो को भी इंजॉय किया, हर यस को भी इंजॉय किया।
नो को ज्यादा एंजॉय किया। जब भी हम किसी के घर से निकलते थे ना और वो बंदा नो बोल देता था, मैं और वनीता इतना हंसते थे ना गाड़ी में आके, इतना ज्यादा फन करते थे। हम कहते थे भाई देखो कितनी इनकी जो किस्मत है माड़ी है कि भी इतना बढ़िया बिजनेस इनको हमने बताया और इनको कितनी जरूरत थी इस बिजनेस की, इसकी वाइफ को, इसके बच्चों को, सी उनको भी बहुत जरूरत थी, बल्कि इनकी दीवारों को, घर की दीवारों को भी जरूरत थी। वहां पे भी पता नहीं कब बाबे आजम के जमाने में प्लास्टर हुआ हुआ, वो भी उखड़ा हुआ है, तो इनको तो बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर फिर भी भगवान की मर्जी नहीं थी, इन्होंने मना कर दिया। तो आप इन नो को भी इंजॉय करने लग जाएंगे अगर आपकी लिस्ट लंबी होगी और आपका जो एटीट्यूड होगा वो गिविंग एटीट्यूड होगा, राइट? आपका बेगिंग एटीट्यूड नहीं होगा। हमारे केस में यही था, हमने लिस्ट बहुत लंबी कर दी थी, तो उस लिस्ट में हमें कभी भी परेशानी नहीं हुई, हमें पता था कि हम 6 लोग तो ढूंढ ही लेंगे। तो पहला काम है आप लंबी से लंबी लिस्ट बनाएं विदाउट प्री जजिंग एनीवन। आज भी लिंक्डइन पे, फेसबुक पे मैं बात करता हूं, कितना भी बड़ा प्रोफाइल हो, मैंने अपना मैसेज उसको ड्रॉप करना ही करना है, राइट? तो आप उसको यूज करके लंबी लिस्ट बनाएं। सेकंड लिस्ट इज लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, जो कि शुरू में ही हमने बना ली थी। पहले तो हम बड़े इरिटेट होते थे, यार ये ड्रीम की बातें क्यों करते हैं, पैसे आ जाएंगे सारे ड्रीम अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। वो कहते थे नहीं, पहले आप ड्रीम की लिस्ट बनाओ तब जाके पूरे होंगे। तो जब हमने बहुत सी सीडीज में, बहुत सी बुक्स में, बहुत से सेमिनार्स में मल्होत्रा जी से सबसे ये सुना कि भाई ड्रीम्स बनाने बहुत जरूरी हैं, तो आप कम से कम 5 ड्रीम आपके, 5 आपकी वाइफ के, 5 आपके बच्चों के, और अगर मदर फादर भी साथ में तो उनके भी ड्रीम्स लिखें, और लिखने जरूरी हैं, राइट? तब हमने कहा यार पहले इस झंझट को तो खत्म करो। तो हमने ड्रीम्स लिखे और उसी दिन से हमारे ड्रीम पूरे होने शुरू हो गए। आज हमारे कितने ड्रीम पूरे हुए मैं आपको बता नहीं सकता। आपको मैंने बताया कि हम 8-9 महीने में ही बैंक से डबल ट्रिपल इनकम आनी शुरू हो गई थी, और हमें उस अभी 22 साल हो, लगभग 22 साल होने वाले हैं, राइट? अभी दिसंबर में 22 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो 22 साल से जिस बंदे को इतनी इनकम आ रही है, तो उसका कौन सा ड्रीम जो है जो नहीं पूरा होगा। आज हमारी लाखों की इनकम पर मंथ हर 4 तारीख को आ जाती है, जो कि हमने लिखा था 7 डे संडे है हमारे। आज जैसे मैंने पहले बताया, सारा वर्ल्ड हम विवेक जी से, अमृता जी के साथ घूम चुके हैं, पूरी दुनिया, राइट? स्विट्जरलैंड, पेरिस, राइट? अपना पूरा यूरोप, सारे यूरोप हम घूम चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, राइट? सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अब तो नाम ही नहीं याद, कितने कंट्री, बल्कि अब तो वेकेशन से वेकेशन लेने वाली बात हो गई, राइट? इतना हम घूम चुके हैं पूरी दुनिया। कब जब हम पहले एमबीए में आए थे तो हमें नहीं लगता था कि हम एक ट्रिप भी ले पाएंगे, लेकिन जब ग्रोथ होनी शुरू हुई, अपना बिजनेस बढ़ने लग गया, नेटवर्क बढ़ने लग गया, हजारों लाखों लोग टीम में आ गए, तो अपने आप ही ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन इतना मिला, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बैंक का चेयरमैन, सीएमडी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक बन जाता, तब भी मुझे इतना नेम फेम नहीं मिलना था। आज बिलीव मी, हम कहीं भी जाते हैं, लोग हमें एयरपोर्ट्स पे रिसीव करने आते हैं, हार, बुके, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ। मैं अगर आपको किस्से बताऊं ना, आप दंग रह जाएंगे, राइट? इंदौर में हम गए तो सुबह सुबह ही लोग 5 बजे, 6 बजे हमारी फ्लाइट उतरनी थी, 6 बजे इतने लोग, इतने बुके, इतने हार लेके खड़े हुए थे, और हमें वहां पे ओपन जीप में उन्होंने हमारे होटल तक लेके गए, राइट? और वहां पे जब हमारा सेमिनार खत्म हुआ तो बड़े बड़े लोग, पुलिस ऑफिसर, डीआईजी रैंक के लोग आके कहते हैं कि सर आपने हमारी जिंदगी बदल दी। तो हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी बदलने वाले? इट इज ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स, राइट? ये वही विमल जैन है। जब हम शुरू में इस बिजनेस में आए थे तो लोग हमसे दूर भागते थे, जैसे विवेक जी ने बताया और बहुत से लीडर्स ने बताया, लोग हमसे दूर भागते, हम मल्होत्रा से दूर भागते थे, और जब हमने एमबीए साइन कर दिया तो हमसे लोग दूर भागने शुरू हो गए कि यार ये कहीं फंसा ही ना ले। पर हमने इतनी बुक्स पढ़ी, इतनी सीडी सुनी, इतनी सेमिनार्स अटेंड कर दिए कि वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हमारे में ऑटोमेटिक आ गई, और जो लोग हमसे दूर भागते थे अब वो हमारी टिकट ले लेके लाइनों में लग के हमें सुनने लग गए। आप सोचिए
कि ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। वही इंसान है जिससे लोग दूर भागते थे, अब उसमें मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन गई कि लोग दूर दूर से उसको पैसे खर्च करके, लोग 250-250 की, 900 की टिकट, विदेशों में $50 $100 की टिकट लगती है हमें सुनने की। तो वो क्या हुआ, क्योंकि हमने जो भी सिस्टम ने हमें कहा वो हमने किया, राइट। आज मनी, टाइम, सिक्योरिटी, ओल्ड एज सिक्योरिटी, राइट, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर चीज हमें इस बिजनेस से मिली। नाउ आई एम 61, शी इज 59, राइट। जस्ट इमेजिन नॉट टेकिंग इवन ए सिंगल पिल। आज क्यों? क्योंकि हमारा न्यूट्रलाइट इतना जबरदस्त है, पॉजिटिविटी इतनी जबरदस्त है, इतनी बुक्स पढ़ते हैं हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, और एसोसिएशन, विवेक जी और सारे इतने आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्त हमारे हैं। तो हमें मतलब उसी ने यंग और यंग और यंग होते चले जा रहे हैं। जबकि मैं बैंक में था जब इस बिजनेस में आया 2000 में, बिलीव मी, जो भी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी सारी मुझे थी, आज एक भी प्रॉब्लम नहीं है। सो एज एंड हेल्थ गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, लोगों की डिटीरियरेट होती है, हमारी बेटर 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 होती जा रही है। अभी भी एक लीडर थे, वो कह रहे थे कि विमल जैन सर और स्मार्ट हो गए हैं, राइट। तो हम और स्मार्ट होते ही चले जा रहे हैं, और भी आगे स्मार्ट होते ही चले जाएंगे, राइट। और ये जो सारी न्यूट्रलाइट और ये पॉजिटिविटी का कमाल है दोस्तों। आज बच्चे हमारे इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन, बेटा मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, राइट। डॉटर इन लॉ हमारी जो है वो अपना शीज MBA फाइनेंस, और बेटी और दामाद दोनों IAS हैं। सो सोचिए ये सारा कुछ जो है, अगर हम बैंक में होते तो शायद ये सारी अचीवमेंट्स ना होती। मेरी बेटी ने थापर से जब डिग्री की तो उसको कैंपस प्लेसमेंट हुई TCS में, तो TCS में भी उसको बहुत अच्छा करियर नजर आ रहा था। उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं आज सारे US में सेटल्ड है, सब कुछ है। तो उसकी अच्छा पैकेज था, पर उसने बोला पापा मैं IAS में जाना चाहती हूं। तो मैंने कहा बेटा जैसे आपका मन है वैसे करो। नॉर्मली अगर हम बैंक में होते तो हमारा क्या माइंडसेट होना था कि नहीं भाई आपको पढ़ा दिया, अब अच्छी जॉब में हो, अब एक मैचिंग आपका एक अपना लड़का ढूंढ के आपकी हम शादी करेंगे, वो भी इंजीनियर होगा आप भी इंजीनियर, दोनों कमाओ खाओ और हमें फ्री करो। पर हमने, क्योंकि एक तो एमवे से हमारा माइंड जो है वो बहुत पॉजिटिव एंड ब्रॉडन था, दूसरा मनी हमारे पास कोई कमी नहीं थी, तो हमने बोला कि जो आपका ड्रीम है वो परस्यू करो। तो उसने TCS की जॉब छोड़ी, 4 साल उसने पढ़ाई की दिल्ली जाके, जहां इनकम आनी थी वहां पे हम और खर्चा शुरू हो गया, राइट। पर उसने भी करके दिखाया, तो वो IAS हुए, और फिर उसके दामाद जो हमारे हैं वो भी IAS, अभी 22 रैंक आया उनका। तो आई गिव ऑल दिस क्रेडिट टू एमवे, राइट। एमवे में ना होते तो शायद मैंने उसको अलाउ ही नहीं करना था, मैंने उसको मना ही कर देना था कि भी नहीं अब तो अब तुम्हारी शादी ही करेंगे, अब आप अपनी जॉब कंटिन्यू करो। सो ये सारी खुशियां जो टेंजिबल और इनटेंजिबल रिवार्ड, जो मैं आपको गिना नहीं सकता, बता नहीं सकता, मैं पीस ऑफ माइंड नहीं आपको बता सकता। आप एक दिन मेरे साथ बिताओ हमारे साथ, तो आपको पता चलेगा हमारा लाइफस्टाइल कैसा है सुबह से लेकर रात तक, राइट। तो मतलब आप कहेंगे कि आप किसी और ही दुनिया में रह रहे हो, राइट। तो ये लाइफस्टाइल हम 18 साल से 19 साल से एंजॉय कर रहे हैं, 19 ईयर्स से। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको भी मिल सकती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। तो वो ड्रीम पूरे होने से पहले आपको लिख के लगाने पड़ेंगे। तो आप लिख के लगाइए और वादा करिए कि जिन्होंने नहीं लिख के लगाए आज जरूर वो इस सेमिनार को खत्म होने के बाद सोने से पहले लिख के लगाएंगे 5 ड्रीम्स। और उन्हीं के ड्रीम पूरे होते हैं जो लिख के लगाते हैं, उनकी पिक्स लगाते हैं और उनको लगातार देखते हैं, तो वो ड्रीम आपके पूरे होते हैं। बोलने को तो मैं ड्रीम्स के ऊपर ही पूरा सेमिनार कर सकता हूं, पर लेकिन आप बस जो जो हम कहते चले जाते हैं अगर उसको मानते चले जाओगे तो जो हमें मिला वो आपको जरूर मिलेगा, राइट। उसके बाद लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। जब आप बिजनेस बिल्ड करने जाओगे तो बहुत से मन में डाउट्स, बहुत से क्वेश्चंस, क्वेरीज आएंगी। कुछ आपके होंगे, कुछ आपके जो लोग आपको मिलेंगे वो उनके क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपने उन सबको
लिख लेना है, लिखना जरूरी है। तो कुछ तो क्वेश्चंस आपके बुक से, सीडी से, सेमिनार से क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो बच जाएंगे उनको आप जल्द से जल्द अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से क्लियर करें, क्योंकि जब तक आप उनको क्लियर नहीं करेंगे वो एक दिमाग में गांठ सी बन के रह जाएगी, आपका बिजनेस आगे मूव नहीं करेगा। पर जैसे ही आपका वो क्लियर हो जाएगा तो आपका बिजनेस आगे मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये जरूर करें। और डी जो लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ थिंग्स यू विल पोस्टपोन टेम्पररीली, जो आपके कुछ चीजें टेम्पररी पोस्टपोन करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 24 घंटे आपके पास पहले थे, 24 घंटे ही आ जाए। ये तो नहीं है कि आपने एमवे ज्वाइन किया तो भगवान आपको 2 घंटे और दे देगा। आप तो पहले ही 24 घंटे ऑक्यूपाइड थे, अब उसी 24 घंटे में आपने मैनेज करके 2 घंटे निकालने हैं एमवे के लिए। तो उसके लिए कैसे आप टाइम निकालेंगे? मैंने कहां से निकाला वो मैं बता देता हूं। मैंने न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था, वो छोड़े, ब्रिट की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। छोटे छोटे बदलाव करने हैं आपको, राइट? चेंज इज द नेम ऑफ द गेम। चेंज करोगे तो सब कुछ पाओगे। फिर उसके बाद हम टीवी बहुत देखते थे, मैच बहुत देखते थे, वो पोस्टपोन किया तो BWW की हम लीडर्स की सीडीज सुनने लग गए, वीडियो देखने लग गए, उससे बहुत फायदा हुआ हमें। तो मैं तो कहता हूं सीडी ए डे कीप्स योर बॉस अवे। अगर आप डेली एक सीडी सुनोगे तो आप अपने बॉस को बहुत जल्दी बाय बाय कर दोगे, जैसे मैंने कर दिया, राइट? तो सीडी ए डे कीप्स योर बॉस अवे। रात को सोने से पहले एक सीडी या VCD जरूर देख के सुनिए आप। तो वो सीडी का क्या होगा, 40 मिनट आपने सीडी सुनी, लेकिन जो आपने 7-8 घंटे सोए तो वो सबकॉन्शियस माइंड के में आपके चलेगी और आपको डायमंड बना के छोड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आप पोस्टपोन हमने की और आज आपके सामने। दूसरा, हम अपना बहुत से गेट टुगेदर्स होती थी या कोई सोशल ऑब्लिगेशंस होती थी, मैरिज है किसी की, किसी का कोई बर्थडे पार्टी है, उसमें भी हम बहुत टाइम वेस्ट करते थे। पर जब हम एमवे में आए तो हमने उसको भी मैनेज किया। पहले उसमें ज्यादा टाइम लगाते थे, अब गए, शगन दिया और वापस आ गए और अपनी पेस मीटिंग पे, अपनी ओपन मीटिंग में अपना काम किया, राइट? तो जो छोटे छोटे बदलाव हम डेली करते हैं उससे डायमंड जाओगे आप। इंच बाय इंच एवरीथिंग इज ए सिंच एंड यार्ड बाय यार्ड एवरीथिंग इज टू हार्ड। छोटे छोटे स्टेप्स आपको डायमंड बनाएंगे, बड़े नहीं। आई एम ए डायमंड तो कोई भी बोल देगा, किसी भी सेमिनार में मोटिवेट होके आई एम ए डायमंड, आई विल गो डायमंड, आई विल गो एफकेएम, तो वो हो सकता कहेंगे आप, पर उससे एफकेएम नहीं जाएंगे आप, उससे डायमंड नहीं जाएंगे आप। डायमंड जाएंगे आप जो आपकी डेली रूटीन है। आपने आज कितने लोगों को प्लान दिखाया, आज कितने आपने हेल्थ वर्कशॉप्स किए, कितने डेमोज किए, कितनी आपने पेस मीटिंग्स में हिस्सा लिया, कितनी आपने ओपन मीटिंग्स में, कितने लोगों से बातचीत की, कितनी अपलाइन से, डाउनलाइन से बात की, अपलाइन से क्या बात की कि नहीं की। छोटी छोटी चीजें ये आपको डायमंड लेके जाएंगी, राइट? और उसके बाद कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग, वेरी वेरी टेक्निकल। कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग एक बहुत बढ़िया आर्ट है और सबसे ज्यादा लोग फ्लॉप भी यहीं पे होते हैं और सक्सेस भी इसी से होते हैं। तो उसके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लॉन्चिंग योर फ्यूचर हमारा एक बाइबल है, जो कि उसमें बहुत सी स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं। आप उसमें हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है, आप इंग्लिश में भी है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। या हम तो 3 ही LYF लगवाते हैं लोगों की, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तीनों। तो उसमें तीनों में से आप स्क्रिप्ट को नोट करें और जो भी स्क्रिप्ट आपके लिए बेस्ट सूटेड है, आप अपनी अपलाइन से बात करें तो उसको आप अप्लाई करें और उससे आपके जो है रिजल्ट बेटर हो जाएंगे। कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग के आप मास्टर बने, राइट? तो वो आप उस पर अगर आप थोड़ा सा वर्क करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो आप जल्दी सक्सेस लेते चले जाएंगे। देन शो द प्लान। शो द प्लान। कौन जीतता है इस जंग में, जो बढ़िया प्लान दिखाता है या जो ज्यादा प्लान दिखाता है? कैन एनीबॉडी आंसर? जो ज्यादा प्लान दिखाता है। हमने देखा है कोई बहुत दिग्गज प्लान दिखाने वाले, बहुत बढ़िया प्लान दिखाने वाले कई बार सक्सेसफुल नहीं होते इस बिजनेस में। क्यों? लोग उनसे रिलेट नहीं करते। वो कहते जी आप इतना बढ़िया कर रहे हो, हम आप जितना बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो वो कहते नहीं है, ये हमारे बस का नहीं है, आप ही कर सकते हो इस बिजनेस को। पर जो एक बिल्कुल सिंपल प्लान दिखाता है पर ज्यादा लोगों को प्लान दिखाता है, वो जल्दी प्लैटिनम चला जाता है, एमरल्ड चला जाता है, डायमंड चला जाता है, उससे आगे चला जाता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं आप।
हर बंदे को प्लान दिखाएं, हर बंदे को आज की डेट में बिजनेस की जरूरत है। कोरोना ने, कोविड ने हजारों लाखों को लोगों को की जॉब्स चली गई है, लाखों लोगों को जो है वो अपना फाइनेंशियल सिचुएशंस आ चुकी हैं, और लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें कोई रास्ता बताए जिससे हम पैसा बना सकें। तो हमारे पास सबसे बेस्ट रास्ता है ये, जिससे कि हम अपनी जो हेल्थ इम्यूनिटी है वो भी बढ़िया कर सकते हैं, और अपनी जो फाइनेंशियल इम्यूनिटी है उसको भी बढ़िया कर सकते हैं, लोगों की भी करा सकते हैं। तो हर बंदे को आप इस बिजनेस के बारे में जरूर बताएं। आगे भगवान की मर्जी है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, पर आप अपना काम करते चले जाइए और आपकी पिन अपने आप चेंज होती चली जाएगी। उसके बाद है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। तो फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू जनरली 48 आवर्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर हम देरी करते हैं तो कई बार लोग जो है वो इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो प्लान दिखाने के तुरंत बाद जो है वो फॉलो अप शुरू हो जाता है, और आजकल तो फ्री की ज्वाइनिंग है, तो फॉलो अप में कुछ ज्यादा इतना लंबा चौड़ा है नहीं, तो थोड़ा सा लोगों का विश्वास बढ़ाने का बिजनेस है। अगर आप उसके थापी दोगे ना, पंजाबी में कहते हैं जब थापी दे दोगे कि यार डोंट वरी, आई एम हियर, मैं हूं ना, बस इतना ही बोलना है, मैं हूं ना, चिंता मत कर, तो शुरू कर, दोनों मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, राइट। तो ज्यादा लंबा चौड़ा डिसीजन आजकल लोगों को लेने की जरूरत नहीं। आगे तो बहुत कई बार हमारे टाइम में तो काफी पैसे लगते थे, तो लोग सोचने में मजबूर हो जाते थे करें कि नहीं करें, पर अब तो फ्री में ज्वाइनिंग है, इसलिए कुछ ज्यादा ये लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो आप अच्छे से फॉलो अप करिए और उनको ज्वाइन कराइए। और फॉलो थ्रू में क्या है कि उनको 3 से 6%, 6 से 9, 9 से 12 ऐसे उनकी पिन्स अचीव कराने में हेल्प करेंगे, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट, और वो डायमंड आपका तैयार होता चला जाएगा। तो ये 4 बेसिक्स हैं जिनके ऊपर आपने दोबारा से, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप सिल्वर हैं, प्लेटिनम हैं, एमरल्ड हैं, कुछ भी हैं, डायमंड हैं, इवन डॉक्टर वड़ैच क्राउन हो गए, वो भी आज यही काम करते हैं। हमारे घर में बहुत आना जाना है डॉक्टर वड़ैच का, हम भी जाते हैं बहुत उनके पास। तो लुधियाना में जब भी आते हैं वो हमारे साथ ही होते हैं, मेरे घर पे ही होते हैं। तो हमने तो उनको देखा है, सुबह ही निकल जाते हैं 5 बजे उठ के, और 3-4 लोगों को लेके आ जाते हैं, राइट, और उनको वहां पे ड्राइंग रूम में बिठा के उनको प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप अगर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अगर बहुत हाई फाई तरीके से बिल्ड करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं 9 कोर स्टेप्स। 9 कोर स्टेप्स में पहले 3 स्टेप्स जो है वो नॉलेज के हैं। तो हमने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गैदर करनी है, बिकॉज नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रॉफिट्स। जितनी ज्यादा नॉलेज ले लोगे उतने प्रॉफिट्स आपके ज्यादा होंगे। तो करना क्या है, 10-15 मिनट रोज किताब पढ़नी है, और जैसे मैंने पहले बताया, एक ऑडियो या वीडियो, CD a day keeps your boss away, तो वो आपने करना है। और अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड फंक्शंस। और क्या करना है, हमने सारी मीटिंग जितनी भी जूम पे होती हैं, जैसे अभी आप आज अटेंड कर रहे हो, और भी विवेक सर की बहुत सी मीटिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद एमवे के कई सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, फिर हमारा सारा दिन हमारी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, तो उसके भी मैसेज आपको मॉर्निंग में आ जाते हैं। तो आपने वो सारी चीजें जो है उनको भी बड़े अच्छे से अटेंड करना है, तो और रेगुलरली अटेंड करना है, किसी को भी मिस ना करें। फिर कुछ वॉल्यूम जनरेट करने के हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। वॉल्यूम कैसे जनरेट करें, तो उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज, शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। तो पहला काम है कि आपने अपने प्रोडक्ट खुद के यूज करने हैं। तो कोई भी नेगेटिव ब्रांड प्रोडक्ट आपने यूज नहीं करना, राइट। नेगेटिव ब्रांड प्रोडक्ट आपने यूज नहीं करना। 100% प्रोडक्ट अगर आप यूज करने शुरू कर दोगे तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपकी टीम भी वही काम करनी शुरू कर देगी जो आप कर रहे हैं। क्लियर है। फिर शो द प्लान, ये भी मैं आपको पहले बता चुका, जितने ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होता चला जाएगा। और कुछ लोग जो है बिजनेस नहीं करेंगे, तो आप उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, उससे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो वो सामान लेंगे वो आपको उसमें प्रॉफिट भी आएगा और आपके पीवी भी बढ़ेंगे। तो ये तीनों काम जब आप करेंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, राइट। और 3 स्टेप्स है करेक्टर के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि 2 दुकानें हैं, एक की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, साथ वाले पड़ोसी के कोई ग्राहक ही नहीं है।
अच्छा, 2 डॉक्टर साहब हैं, एक डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि वहां पे भीड़ ही लगी रहती है और साथ वाले डॉक्टर साहब के पास कोई जाता ही नहीं है। 2 वकील हैं, एक सारा दिन खाली बैठा रहता है और एक के पास इतने केस आ रहे हैं, जबकि दोनों ने सेम टाइम पे LLB किया, सेम टाइम पे प्रैक्टिस स्टार्ट किया, या दोनों ने डॉक्टर्स ने सेम टाइम पे ही सारा कुछ किया और एक की प्रैक्टिस बहुत चल गई, एक की नहीं चली। क्यों? एक दुकानदार खाली बैठा है, एक दुकानदार पे भीड़ लगी हुई है, क्या फर्क है? वो है करेक्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या आ जाता है? टीचेबिलिटी, सीखने के लिए तैयार। हमेशा हमने सीखने के लिए तैयार रहना है, चाहे कोई आपको कोई भी सिखाए। कोई बंदा आपको प्लेटिनम सिखा रहा है, मे बी वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, आपसे स्टेटस में बड़ा हो या छोटा हो, डजंट मैटर, पर अगर वो सिखा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ आपसे ज्यादा पता है, तो आप उसको जरूर, जो वो सिखा रहा है उसको जरूर लिखें, सीखें उससे, और जितना आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे उतने ही अच्छे टीचर बनेंगे। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स योर वर्ड्स, जो आपने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया, डॉक्टर साहब को कह दिया, मेरे ब्रदर इन लॉ को, कि 1 साल में अगर मैंने होंडा सिटी ना ली इस बिजनेस से तो मेरा नाम बिमल जैन नहीं है। अब क्या हो सकता है? 1 साल बाद या तो मैं कहूंगा जी सॉरी मैं नहीं कर पाया, या वो मेरे पे हंसेंगे, या मैं उन पे हंसूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है। सो एक बार आपने जो वर्ड दे दिया, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स योर वर्ड्स, जो दे दिया आपने अपनी अपलाइन को, भी मैं इस महीने 9% जा रहा हूं, मैं इस महीने 12% जा रहा हूं, मैं इस महीने 15% जा रहा हूं, तो वो दे आर काउंटिंग ऑन यू। और अगर आप 15% कह के 9% पे रुक रहे हैं, तो आप तो समझिए कि आपने अपना तो जो है वो स्ट्रक्चर खराब किया ही किया, और बहुत से लोगों का जो है वो स्ट्रक्चर आपने खराब कर दिया, राइट? तो अब अगर आप ये कर रहे हैं तो कल को आपके साथ भी यही होने वाला है। तो आपकी टीम में भी जब आप काउंट कर रहे हो 10,000 पीवी या 12,000 पीवी काउंट कर रहे हैं, तो बीच में कोई बंदा 4,000 पीवी करके 1,000 पीवी कर रहा है, तो क्या हो गया? आपका सारा खेल खत्म हो गया। तो आपने क्या करना है? अकाउंटेबिलिटी, जो आपने वर्ड्स दे दिए कि भाई मैं 9% होऊंगा तो होऊंगा इस महीने, कुछ भी हो जाए। अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स वर्ड्स एंड देन टाइम। अभी ये सेमिनार अगर 7 बजे शुरू होना है तो पूरे 7 बजे शुरू हुआ है, 7:01 पे नहीं शुरू हुआ, राइट? तो पीपल वैल्यू योर वर्ड्स। आपने किसी को टाइम दे दिया, यू मस्ट बी ऑन टाइम, इंस्टेड ऑफ कटिंग सॉरी फिगर कि नहीं जी ट्रैफिक हो गया था, टायर पंक्चर हो गया था, ये हो गया था। नो, तो अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो यू हैव टू रीच ऑन दैट टाइम। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा। दिस इज कैश एंड कैरी बिजनेस, राइट? ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। उधार के बिजनेस बहुत है दुनिया में, ये कैश एंड कैरी बिजनेस है। तो अगर आपने अपलाइन से कोई भी हिसाब किताब है तो आप उसको जल्दी से स्क्वायर ऑफ करें, ताकि वो आपकी ग्रोथ पे ध्यान दे, ना कि ये ध्यान दे कि भाई मैंने तो इससे पैसे लेने। तो वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि यहां पे राजस्थान में ऐसा कोई नहीं करता, बट स्टिल मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई हमने इन चीजों के ऊपर पहरा देना है ताकि ये हमेशा ही सही रहे। एंड 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन मेंटोर, रेगुलर काउंसलिंग। मैं आपको बता दूं, जब तक मैं फाउंडर प्लेटिनम नहीं हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैंने मल्होत्रा जी को कॉल ना किया, नॉट इवन ए सिंगल डे। और हालांकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता था, लैंडलाइन फोन होते थे, किसी किसी के पास मोबाइल फोन होता था उस टाइम पे, और वो भी 16 रुपए की इनकमिंग और 32 रुपए की आउटगोइंग वाला माहौल था। पर फिर भी मैं मल्होत्रा जी को हर रोज फोन करना ही करना है, और कभी मैंने उनसे नेगेटिव नहीं शेयर किया। देखो, हो सकता है कि मुझे 4 लोगों ने मना भी किया हो, पर मैंने कभी 4 लोगों ने क्या मेरे को बोला वो कभी नहीं उनके साथ रोना रोया। मैं तो सिर्फ उनको यही बोलता था कि सर आज इतनी ज्वाइनिंग्स हो गई, या वो बंदा इस महीने 9% जा रहा है, वो 12 जा रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और उसके बाद पूछते थे अब मैं और क्या करूं, और बेटर क्या करूं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग नेगेटिव, अब उनको पता ही था कि भी अगर 4 ज्वाइनिंग हुई है तो 4 लोगों ने मना भी किया होगा। वाई टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स? मैं अपना भी दिमाग खराब करूं और उनका भी करूं, क्यों? राइट? सो हमेशा पॉजिटिव 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 अपने अपलाइन से बात करें, आखिर वो भी इंसान है,
वो भी अगर इतने लोग उसको डेली नेगेटिव देने लग गए तो उस बंदे के दिमाग का क्या बनेगा, आप सोचिए, राइट। तो हमने हमेशा मल्होत्रा जी को डेली कम्युनिकेशन किया, उसी वजह से हम इतनी जल्दी इतना पैसा बनाने लग गए और जल्दी जल्दी पिन्स अचीव करने लग गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि काउंसलिंग विद योर एंड कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और करेक्टर के सच्चे सुच्चे बनना। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस करना है तो आप जो मर्जी हैंकी बैंकी करते चले जाएं, पर अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस करना है, कोई भी, अगर आपको जैसे लॉ की प्रैक्टिस है, अगर लॉन्ग लास्टिंग कर रही है कि जी आप 20 साल से 30 साल से 40 साल की, और आपके बाद आपका बेटा, उसका बेटा, वो भी प्रैक्टिस में आ रहा है और आपका पैसा भी बना रहे हैं और साथ में आप नाम भी कमा रहे हैं, लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं, राइट। अगर हमने आज एमवे से बहुत पैसा बनाया है तो हमने एमवे में अपना नाम भी बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। विवेक सर का अगर हम नाम लेते हैं तो लोगों का जो सर है ना, वो मतलब गर्व से ऊपर हो जाता है कि हाँ वो बिजनेस भी कर रहे हैं और एथिकली भी कर रहे हैं, वंडरफुल कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहे, राइट। अगर आप कोई भी बिजनेस है, देखिए हर काम को करने के दो तरीके हैं, एथिकल एंड नॉन एथिकल, अनएथिकल वी कैन से। आप चाहे डॉक्टरी प्रोफेशन ले लो, चाहे आप मेडिकल कोई अपना लॉ का प्रोफेशन ले लो, चाहे आप दुकानदारी का काम ले लो, चाहे आप फैक्ट्री का काम ले लो, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो एथिकल काम करने वाले, एक अनएथिकल काम करने वाले। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है। आप सही तरीके से अगर आप काम करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, अगर गलत तरीके से करेंगे तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा, और पैसा तो शायद आप थोड़ा बहुत बना लेंगे पर आप अपनी जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे, और पैसा गया तो वो वापस आ जाएगा, रेपुटेशन गई तो कभी वापस नहीं आने वाली, राइट। सो इसलिए हमें चूज करना है कि हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी है, राइट। हमारे टीम में बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, पर हमने सुना कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो गलत प्रैक्टिस करते हैं। सो दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आपने डीडीएलजे पिक्चर देखी होगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें शाहरुख खान अपने मदर इन लॉ को बोलता है कि मेरे मदर ने मुझे सिखाया कि बेटा जब भी जिंदगी में दो रास्ते होंगे, एक गलत एक सही, जो गलत रास्ता है वो हमेशा तुम्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और वो आसान भी होगा, राइट। और उस पे चलने के बाद हो सकता है कि आपको रिवार्ड भी जल्दी मिल जाए, और जो सही रास्ता है वो टफ भी होगा और उसमें हो सकता है कि तुम्हें जो रिजल्ट है वो देरी से आए, पर जो सही रास्ता होगा वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए फायदा करेगा, और जो रॉन्ग रास्ता है, जो गलत रास्ता है, जो अनएथिकल है, वो आपको जिंदगी में कहीं भी नहीं लेके जाएगा। किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी बिजनेस की, चाहे एमबीए बिजनेस हो या कोई और हो, उसकी बात करें तो सब, तो यू हैव टू चूज आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है। हमने ऐसे डॉक्टर देखे हैं, वो कहते जी मेरी ग्रैंड मदर की डिलीवरी भी उसी हॉस्पिटल में हुई थी, मेरी मदर की डिलीवरी भी उसी हॉस्पिटल में हुई थी, मेरी वहां पे सिस्टर की डिलीवरी भी वहां थी, हमारे बच्चे की डिलीवरी भी वहां पे हुई है। कहने का मतलब उन्होंने रेपुटेशन बनाया, पिछली 4-5 जनरेशन से रेपुटेशन बढ़िया ही बढ़िया चलती आ रही है। और कई डॉक्टरों का तो होता है कि जी इसके पास मत जाना, ये तो आपको मतलब कि मिसगाइड करेगा, या पानी के टीके लगाएगा, या ये करेगा वो करेगा। तो आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे मार्केट में, आपको देखना है कि आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है। तो एमबीए में भी आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे, आपको देखना है कि आपको क्या करना है, राइट। सो ये छोटा सा 9 को स्टेप्स के बारे में हमने बताया कि इसको आपने कैसे कैसे ये करने हैं, और छोटे छोटे स्टेप्स करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट ए मोमेंट, मेरी इसको जरा स्क्रॉल डाउन करना, एक सेकंड। ओके, उसके बाद आ जाते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। 9 को स्टेप्स, 4 बेसिक्स, 3 कार्डिनल रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है पिछले 22 साल में कि लोगों का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है,
और सडनली ड्रॉप कर जाता है। क्यों? उसका बेसिक रीजन है कि वो कार्डिनल रूल के ऊपर पहरा नहीं देते और कहीं ना कहीं रूल तोड़ते हैं। तो कौन कौन, कहीं भी जाओगे आप रूल्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप यू हैव टू फॉलो इंडियन रूल्स। अगर आप यूएस में रह रहे हैं तो आपको यूएस लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रोड पे हैं तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल के भी रूल्स होते हैं, उसमें उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में है या किसी जॉब में है तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। सिमिलरली आप एमबी बिजनेस में है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। और कार्डिनल रूल्स क्यों? कार्डिनल मीन्स जो कि हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। अगर हम इनको तोड़ेंगे तो दिल का दौरा पड़ने का डर हो जाता है, खतरा हो जाता है, राइट? तो कौन कौन से रूल्स है? नेवर नेवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अपनी अपलाइन से पूछे बिना कोई भी काम ना करें। इट विल सेव योर मनी, टाइम एंड एनर्जी। सेकेंड, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। कभी भी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन को नेगेटिव ना करें, कोई भी नेगेटिव पास ऑन ना करें। कोई भी छोटा मोटा भी नेगेटिव है तो अगर आपकी डाउनलाइन है वो तो आपसे भी ड्यू है, वो बेचारी क्या आपको सोल्यूशन देगी? और क्रॉस लाइन का तो मतलब ही नहीं आपके बिजनेस से। तो अगर कोई सिचुएशन आती है तो वेयर शुड आई गो? टू अपलाइन। अपलाइन के पास जाएंगे तो आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, आपका जो डाउट है वो भी क्लियर होगा। एंड नेवर मेस अप विद समबडी एल्स टाइम, मनी, ईगो एंड स्पाउस। तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टाइम, मनी, ईगो एंड स्पाउस। किसी की ईगो के साथ खिलवाड़ ना करें। ईगोज आर वेरी फ्रेजाइल। हो सकता है आज आपकी टीम में बहुत बड़े बड़े लोग आए हों, पर आप हो सकता है जाने अनजाने उनकी ईगो हर्ट कर दें और वो बिजनेस ही छोड़ के चले जाएं। पर उनका पोटेंशियल था कांति गाला जी की तरह या कुमार की तरह या राजशाह जी की तरह बहुत बड़ा बिजनेस बनाने का। अब क्या हुआ? आपने उनकी ईगो हर्ट कर दी और वो बिजनेस से आउट हो गए। तो आपका एक क्राउन एम्बेसडर आपकी टीम से चला गया। और इतना रिस्क लेना, इतना नुकसान उठाना, आपके, मेरा ख्याल है यू विल नेवर अफोर्ड टू डू इट, राइट? और स्पाउस, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है तो हमने हर लेडी को ग्रांटेड रिस्पेक्ट देनी है। अपनी वाइफ के अलावा किसी को भी अपनी बेटी या सिस्टर या अपनी मदर के रूप में ही देखना है। यहां पर तो भाभी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? सो किसी को दीदी, किसी को आप आंटी जी या किसी को बेटा कह के बुला सकते हैं, पर कोई भाभी वगैरह का कोई रिश्ता नहीं है। सी, मैं भगवान से डर के कह रहा हूं कि हमारे मंदिर गुरुद्वारे में कोई ना कोई गलत काम हो सकता है, पर हमारी ब्रिट वर्ल्ड वाइड की मीटिंग्स में कभी आज तक कोई गलत काम नहीं होता। अगर कोई भी दुनिया में सेफेस्ट जगह है हमारे घर के बाहर तो है BWW के सेमिनार्स, राइट? तो उसी कारण ये बिजनेस इतना बढ़ रहा है आगे। और 3 पावर्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहली है पावर ऑफ यूनिटी। जितना आप यूनाइटेड होंगे उतनी बड़ी आपकी टीम होगी। सबसे पहली यूनिटी अपने हस्बैंड वाइफ की यूनिटी होनी चाहिए। हमने देखा जिनकी हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग अच्छी है उनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, और जिनकी हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग नहीं होती उनको थोड़ी सी परेशानी आती है। तो जैसे ही वो भी अपनी ट्यूनिंग सेट कर लेते हैं तो उनका भी बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको, आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी हस्बैंड वाइफ की जो टीम है उसको बढ़िया बनाएं। फिर उसके बाद यूनिटी विद द BWW, यूनिटी विद द एमवे, यूनिटी विद द डाउनलाइन, यूनिटी विद अपलाइन, यूनिटी विद क्रॉस लाइन लीडर्स, एवरीवन। सेकंड इज पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन, यू हैव टू सबमिट टू ए मिशन। वी आर इन ए मिशन। हम किस मिशन में है? टू गो डायमंड। डायमंड जाने के मिशन में है, तो हम क्या करेंगे? सबमिट करेंगे अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक अपलाइन को सबमिट करता हूं, राइट, तो हजारों लोग मुझे सबमिट करेंगे। अगर मैं एक बंदे को सर बोलता हूं, हजारों लोग मुझे सर बोलेंगे। पर अगर मैं एक बंदे को सर नहीं बोलूंगा, कोई भी मेरी टीम में यूनिटी ही नहीं होगी, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। सो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में बिलब्रिट जी, कांति गाला जी, डॉक्टर बड़ैश हमेशा कहते हैं शुभ शुभ बोलो। सो हमारी गुरबानी में भी बोला हुआ है कि आप शुभ शुभ बोलें, राइट? जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई होवे, राइट? और गीता में भी यही लिखा हुआ है, कुरान में भी यही लिखा है। तो हम वो ना बोले, बिलब्रिट जी कहते हैं जो हमारे साथ हो रहा है, हम वो बोले जो हम चाहते हैं।
हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपका जो बिजनेस है कहीं रुका हुआ हो, पर वो नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम गोइंग डायमंड, राइट। मेरी टीम में बहुत अच्छे लीडर हैं, मेरी अपलाइन सबसे बढ़िया है, आई एम ए डीमर, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। तो आपने सुबह शाम सेल्फ टॉक करनी है। सेल्फ टॉक आपके ऊपर एक कवच का काम करेगी, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर रहेगी आपसे, राइट। तो आपने क्या करना है, हमेशा सुबह भी मॉर्निंग में सेल्फ टॉक करके निकलना है और शाम को भी सेल्फ टॉक करनी है। तो ये छोटा सा सिलेबस है अपना, 9 कोर स्टेप्स, 4 बेसिक्स, 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर्स। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर इसको रिलीजियसली आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, कल से ही रिजल्ट जो है आपके बेटर होने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो जो भी आज हमने आपको सिखाया है, तो मैं चाहूंगा कि आप विवेक जी और अमृता जी से चेक करके इंप्लीमेंट करें। जो भी अगर कोई वेरिएशन है तो आप जरूर उसे चेक करें, फिर उसके बाद आप इंप्लीमेंट करें, क्योंकि हम तो आज सेमिनार कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा आपके साथ रहना है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पहले ही बहुत टाइम हम ले चुके हैं, 9:30 बज चुके हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इस जैसा बिजनेस ना तो धरती पे कोई हुआ है, ना होगा, ना है, राइट। और अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी हैं, तो ये बिजनेस आपकी हेल्प करेगा वो सारी चीजें अचीव करने में। हम लिविंग एग्जांपल हैं आपके सामने, आपके लीडर्स आपके सामने लिविंग एग्जांपल हैं, विवेक एंड अमृता जी आपके सामने लिविंग एग्जांपल हैं, राइट। तो हम भी कोई खास नहीं थे, हम भी ऑर्डिनरी लोग थे, पर विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स, राइट। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स की वजह से हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की, एक्शन लिए और उसी से आगे बढ़ता चला गया। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बिलीव मी, हमने कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया जो आप ना कर सकते हो। और जो भी है मैंने 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक, 3